नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम सेवादार टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज एक बार फिर ब्लेस दिवा दीप्ति धवन आंटी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयर करेंगी। मैं अनिल सेठ अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक ओवर। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी संगत जी। आंटी, जय गुरु जी। Am I visible? And आई am I थिंक audible too? या यू आर ऑडिबल एज वेल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बहुत दिनों के बाद गुरु महाराज की उस्तत करने का मौका मिला है। जो कि हमारे पास शब्द तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जो भी दिल के भाव हैं, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू all the blessings which my Guru Maharaj gave it to me and to my family. संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी सुरेश अंकल, सबसे पहले आपका, क्योंकि आप ही के साथ महाराज ने कैसे कनेक्ट किया वो भी बहुत बड़ा सत्संग है। और आपके थ्रू न जाने कितनी कितनी संगत जो एक गुरु परिवार बनकर साथ में आई है, उनका भी धन्यवाद। उन्हीं सभी सेवादारों का जो ना केवल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, बल्कि न जाने कितनी अनदेखी सेवाएं करते हैं और सामने भी नहीं होते, क्योंकि सेवा कभी सामने रह के नहीं, बल्कि मन से महाराज कहते हैं ना, करवाते हैं हमारे कर्मों के लिए। तो शुक्राना मेरे मालिक का। तीसरा शुक्राना मैं अपने लुइविल संगत परिवार का करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत बहुत प्यार दिया है, जैसे कि गुरु महाराज ने मुझे दिया है। तो शुक्राना पूरे पूरे लुइविल संगत परिवार का। और गुरु जी कहते थे कि परिवार जो है ना, मैं यही असल परिवार छोड़ के जा रहा हूँ। संगत जी, अः गुरु जी कहते थे कि बड़ा माड़ा वक्त आने वाला है। थ्री, वो बोलते थे हमेशा कि डिप्रेशन, कैंसर और डाइवोर्सेस बहुत बढ़ जाएंगे। और मेरा जो सत्संग है वो तकरीबन इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं पहले हेल्थ देता हूँ। तो मेरे को गुरुजी ने हेल्थ से भी ज्यादा उन्होंने लाइफ बख्शी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी बार। एंड आई एम गोना प्रेजेंट माय दैट ब्लेसिंग इन फ्रंट ऑफ यू, उन गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना कि आज अगर मैं जिंदा हूं या मेरे परिवार सही सलामत है, वो सिर्फ गुरु जी की ही ब्लेसिंग है। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। बिन भागा सत्संग ना लभे, बहुत ही खूबसूरत शब्द अभी जब चल रहा था, तो मुझे अपना लाइफ गिविंग सत्संग जो कि महाराज ने मुझे एटलांटा में ले जाके बख्शा, और ना ही मुझको बल्कि मेरे चारों सदस्य जो हमारे परिवार में हैं उनको। तो मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले कोटि कोटि प्रणाम मेरे कहते हैं गुरु महाराज के चरणों में। जय गुरु जी संगत जी, अगर कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ करिएगा, बिकॉज मैं बहुत ही छोटी और नई संगत हूँ। बट जो भी बोलूंगी दिल से बोलूंगी, और जो भी महाराज बुलवाना चाहेंगे, तो क्षमा मैं पहले ही चाहती हूँ उस चीज की। संगत जी, मेरे परिवार में मेरे एक ही मामा थे जिनकी 2007 से पहले डेथ हो चुकी थी। 2007 में मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी। 2016 में मैंने अपने एक ही मेरे चाचा थे उनको गवाया। 2017 में मेरी दादी, उनकी डेथ हुई। 2018 में मेरे पापा, उनकी डेथ हुई, जो कि वो बहुत बहुत शिव भक्त थे। और कहते हैं शिव उनके अंदर समाये हुए थे, तो ही वॉज लाइक लिटरली भगत ऑफ महाशिव। 2019 में मेरे दो गैस स्टेशन थे जिनको मैंने लूज किया, बैंकरप्सी हुई, घर से गाड़ियां उठ गई। 2020 में मेरे बच्चों के जो डैड हैं, जिनके साथ मेरा पहले डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। सो बैक टू बैक एवरीथिंग वाज गोइंग जस्ट रॉन्ग। हमें लगता है वो रॉन्ग है, लेकिन बाद में ये नहीं पता था कि हर, जब कहते हैं ना अंधकार जीवन में आता है, या तो हमारे जीवन में जब अंधकार आने वाला होता है, या जब हम अंधकार में होते हैं, तब हमारे महाशिव जो डिवाइन लाइट है
उनकी एंट्री होती है। तो शुक्राना मेरे मालिक हमारी लाइफ में आने का, और उसके बाद हमें उस पीस में ले जाने का और अपने चरणों के साथ रखने का। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जब ये बैक टू बैक चल रहा था तो 2020 में यहाँ पर एक सत्संग होता है, और गुरु महाराज मुझे उस सत्संग में ले जाने का मौका देते हैं। फर्स्ट सत्संग में मेरा इतना कनेक्शन नहीं होता, लेकिन सेकंड सत्संग में, एज हम सबको पता है कि गुरु महाराज के साथ जब कोई भी संगत जुड़ती है तो सिर्फ एक रोना निकलता है। हमारे पास शब्द नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर इतना कुछ भरा होता है जिसको व्यक्त नहीं कर सकते। एंड गुरु महाराज हमारी उन शब्दों के थ्रू, उन आंसुओं के थ्रू क्लीनिंग करते हैं हमारी आत्मा की, हमारे कर्मों की, और हमारे जितना भी अंदर डिप्रेशन होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो संगत जी, मैंने जब पहले इस प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग किया था, मैंने यही बोला था कि 2020 में आई गॉट कनेक्टेड, विच इज हमें अब धीरे धीरे, क्योंकि मैं जब समझ रही हूँ गुरु जी के, जानने की कोशिश कर रही हूँ। समझ तो हम एंड तक नहीं सकते, बिकॉज महाराज को तो, महाशिव को तो पार्वती मैया नहीं समझ पाई, तो हम तो कुछ नहीं है। बट थ्रू सत्संग आई एम लर्निंग अ लॉट। तो मुझे ऐसे लगा कि 2020 में गुरु महाराज ने कनेक्ट किया, और लुइविल संगत परिवार में 2020 को संगत शुरू हुई। लेकिन कुछ महीनों पहले गुरुजी ने हमें कैसे बताया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग विच आई वांट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, कि कैसे संगत परिवार को गुरुजी ने यहाँ पे संगत शुरू करी। तो 2017 में यहाँ पे एक अंजू आंटी हैं, वो राम अमृतवाणी करती थी। तो हम लोग उनके घर गए, और हम उन दिनों में सिर्फ 3 हम परिवार गए थे, और बैठे वहां पे हम राम अमृतवाणी का पाठ कर रहे थे। और मैं उनके यहाँ पे एक छोटे से टेम्पल के अंदर बिल्कुल गुरुजी का छोटा सा स्वरूप देखती हूँ, पॉकेट स्वरूप। और मैं उसको देखकर कहती हूँ, अरे ये गंजे से कौन है, आई मीन ये भी गुरुओं के चक्करों में पड़ गई। मेरे मन में ये भाव आते हैं। तो सॉरी गुरुजी, ही इज माय बड़े पापा नाउ। सबको गवा कर आज बड़े पापा हमारे साथ हैं। तो मैं, मेरे मन में ये भाव आता है। लेकिन उस दिन जब हम राम अमृतवाणी खत्म करते हैं, तो ऑल ऑफ सडन मैं अंजू आंटी को कहती हूँ कि अंजू आंटी, आज ना हम एक काम करते हैं, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे चलाते हैं, और लाइटों को बंद करो, लेट्स फील दिस, यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल भजन इन लगान मूवी, वो करते हैं। और संगत जी, जाने अनजाने हम लोगों ने वो किया, और लाइटें बंद करी, और हमने मेडिटेशन ही किया, द वे गुरु महाराज ऑलवेज सेज दैट। लेकिन उससे पहले देखो गुरु महाराज ने कैसा मेरे मन में वो विचार डाला। तो मेरे को जब 3-4 महीने पहले ये वाली दिमाग में एकदम से आया कि अरे हमने तो उस टाइम में इस तरीके से किया था। एंड आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज टॉकिंग टू गुरु पा, कि बड़े पापा वो सत्संग ही था। सॉरी गुरु जी, मैं गुरु जी को ऐसी बोलती हूँ यार, बड़े पापा, सो आई अपोलोजाइज। बट मैं कहा बड़े पापा वो सत्संग ही था, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो आई ऑलवेज टॉक टू गुरुजी, एज गुरुजी यूज्ड टू से डायरेक्ट कनेक्शन, व्हेन यू टॉक टू गुरुजी ही विल आंसर यू बैक। संगत जी, this is the most important thing. We don't have to lose in sangat parivar, we need to respect and love, but direct connection is what Guru Maharaj want, and he answered. तो क्या होता है, अगले दिन जब मेरे मन में ये विचार आता है, यहाँ पे एक बहुत प्यारी संगत गीता आंटी हैं, तो वो गुरु महाराज की एक वीडियो डालती हैं ग्रुप में। तो उसमें स्वरूप होता है महाराज की, एंड उसके पीछे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, यही जो हमने 2017 में किया था, जाने अनजाने में। और गुरु महाराज ने आंसर दिया कि वो सत्संग ही था जो मैंने गुरु जी से पूछा। तो शुक्राना मेरे मालिक। वो कहते हैं ना, ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना। तो हुक्म उनका यही था कि संगत होनी है, लेकिन कैसे होनी है तो वो तो वही डिसाइड करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक टू बैक मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड ऑल ऑफ सडन आई गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी उनके सत्संग से। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, कि मैं ऐसे ही, मुझे बहुत गुरु जी के साथ बारे में जानने का बड़ा शौक था। तो जैसे गुरु जी कहते थे सत्संग सेवा सिमरन, मैं अपने काम में जब भी खड़ी होती थी तो मैं एक सत्संग यूट्यूब पे चलाती थी, उसको सुनती थी, और उससे मैं गुरुजी को सिर्फ ये बोलती थी, गुरुजी जो आप सुनाना चाहते हो आप प्लीज वही मुझे सुनाना। एंड गुरुजी ने बस बहुत रोज ही रोज वो सत्संग के सत्संग सुनने शुरू कराए। मम्मी को
20 में मेरे हस्बैंड के जाने से पहले सपना आता है कि आपने संगत कर, मतलब हमने सत्संग करना है। एंड हमें बड़ा शौक हुआ कि भी सत्संग करना है, तो हम लोग सत्संग की तैयारी करने लगे। संगत जी, यहाँ एक और चीज को मैं क्लियर करूंगी, हम बहुत नादान थे, हमें ये नहीं पता होता। आज भी हम कई बार, बहुत सी नई संगत है वो ये सोचते हैं कि ओ गुरु जी के सत्संग के लिए हमें बहुत चीजें करनी है, चोला भी लाना है, डेकोरेशन भी होगी, बहुत कुछ होगा। तो संगत जी, लेट मी क्लियर दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत नादान थी उस वक्त, इन्हीं चीजों में थी कि ओ हम लोग चोला लाएंगे, और गुरुजी ने अगर सपने में आकर ये चीज बोली है तो लेट्स डू इन अ वेरी गुड वे। शौक बहुत होता है, प्यार भी होता है महाराज के लिए, लेकिन अगर गुरुजी ने आकर आपको कोई हुक्म दिया है, उसको बिना सोचे समझे हमें इमीडिएट उसको करना चाहिए। गुरु जी का स्वरूप जहाँ है, आप एक छोटा सा स्वरूप नहीं भी है, मन में आप गुरु जी को याद करो, जो चलाओ, दैट इज अ सत्संग। शब्द गुरबानी सुनो, दैट इज अ सत्संग। सो महाराज, सॉरी अगर ये चीज, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे क्या है। 2 हफ्ते पहले जब ये आया, हम लोग रेडी करते हैं अपने आपको कि सत्संग करना है, लेकिन संगत जी सत्संग एक संडे नहीं हो पाता, अगले सत्संग की डेट हम फिक्स करते हैं। सत्संग से ठीक 5-6 दिन पहले मेरे पास कॉल आती है कि बच्चों के डैड की डेथ हो गई। एंड आई वॉज लाइक वेरी मच शॉक्ड कि भाई इतना बैक टू बैक सबको हमने गवाया, मेरे फादर भी चले गए, फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए, हमारे पास लीगल इश्यूज भी हुए, और अब एकदम से ये खबर देनी, जो कि वो इंडिया में थे, हम लोग यहाँ थे, लेकिन फिर भी इट वॉज हार्ड ऑन अस। तो हम लोगों का जो यहाँ पे परिवार है, मेरा जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स विच इज लाइक अ फैमिली, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बच्चों को सत्संग के बाद इसको कहते हैं कि डिक्लेयर करेंगे। सत्संग होता है हमारे घर में, और उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं। वी वर लाइक वेरी मच अपसेट, लेकिन शुक्राना गुरुजी, उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को थामा और पूरे परिवार को थामा। संगत जी, अब मैं 2020 में गुरु महाराज ने हम चारों को ही नई लाइफ दी थी, बट अभी मैं जो सत्संग शेयर करने वाली हूँ, इट इज रिगार्डिंग अगेन अ ड्रीम ऑफ गुरु महाराज एंड माय लाइफ गिविंग सत्संग। तो क्या होता है कि अक्टूबर मंथ में मेरे बेटे को गुरुजी दर्शन देते हैं, और उसको एक कमांड बोलते हैं, कि हुक्म देते हैं कि भाई तूने ये करना है। तो क्या होता है कि वो मुझे आके बताता है कि मम्मी गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मुझे ना सपने में ये कुछ करने को बोला है। तो अक्टूबर 6 को, अगले दिन क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं ये चीज करना। तो जब हम भूल जाते हैं, तो मैंने उसको बोला कि जो भी तुझे गुरुजी ने करने को बोला है वो आप निकालो और गुरुजी के चरणों में मंदिर में रख दो। तो संगत जी, क्या होता है कि 6 तारीख को मुझे अचानक से, मैं बैठी हुई अपने सोफे पे, जैसे नींद में चली जाती हूँ, आधी नींद में चली जाती हूँ, और मैं आई वॉज अ फॉलोअर ऑफ साईं बाबा। साईं बाबा को मैं दादू बोलती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज लव हिज वे विच इज अ पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी। हर आत्मा से प्यार करो। और साईं बाबा का हम हर थर्सडे को यहाँ साई सच्चरित्र करते थे। तो क्या होता है, एक साईं बाबा का स्वरूप होता है हमारे पास शिरडी का। तो मैं क्या देखती हूँ जब मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ और आधी नींद में होती हूँ, कि वो जो साईं बाबा का स्वरूप है वो चेंज होता रहता है गुरु जी के स्वरूप में, और ऑल ऑफ सडन वो जलने लगता है। अब जब वो स्वरूप जलता है, तो मैं नींद में एकदम करहा रही हूँ और रो रही हूँ कि गुरुजी क्या हो गया, पापा, बड़े पापा क्या हो गया। और ये करते करते मैं क्या होती हूँ कि देखती हूँ कि मैं खड़ी हुई हूँ और मैं झूमती हुई मंदिर की तरफ जाती हूँ, जो कि मेरा अपार्टमेंट में थोड़ी किचन की तरफ था। झूमते हुए जब मैं वापस आती हूँ, तो वहां पे मेरी बेटी मम्मा जो है वो मुझे रोकने की कोशिश करती हैं, और मैं उनका हाथ झटकती हूँ कि मुझे जाने दो। और जैसे ही मैं वापस उसी स्वरूप के, जो शिरडी बाबा का स्वरूप चेंज होके साईं बाबा का गुरु जी में कन्वर्ट होता है, उसको मैं जैसे ही देखती हूँ, तो उसमें एकदम से जहाँ फायर थी, जल रहा था वो स्वरूप, एकदम ब्लास्ट होता है। एंड एक छोटी सी लाइट की जो रे है, विच वॉज इन बिटवीन माई लाइक टीवी और महाराज, जो साईं बाबा का स्वरूप होता है, उसमें से वो निकलती है। और जैसे ही मैं वो लाइट देखती हूँ, मैं एकदम से शांत होती हूँ, और मैं शुक्राना 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 करती हुई एकदम से रिलैक्स हो जाती हूँ। अचानक से मेरी नींद खुलती है संगत जी, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी मेरे साथ ना अभी भी ये हुआ, और मेरा शरीर थोड़ा सा ठंडा होता है। तो मेरी मम्मी मुझे ये बोलते हैं कि नहीं दीप्ति, तू तो खड़ी हुई थी सच में, और ऐसे उधर गई है, मैंने भी रोका है, जो कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं आती हूँ, मैं कहा मम्मी कुछ तो, मतलब गुरु महाराज जो है वो हमारी ये चीज जो है वो लेकर चले गए।
अब संगत जी कैसे होता है कि गुरु जी ये चीजें दिखा देते हैं, बट हमें कई बार नहीं पता होता कि वो क्या होने वाला है। बट वी एवरीबडी नोज कि गुरु महाराज हमारे जो कष्ट है अपने ऊपर 90% ले लेते हैं, एंड ओनली 10% वी हैव टू कहते हैं ना उसको पे करना होता है। संगत जी ये चीज होती है अक्टूबर में। अब इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन, जो उसका सेकंड पार्ट आता है, वो आता है दिसंबर मंथ में। तो दिसंबर मंथ में जब मैं अपनी मम्मा का बर्थडे का हम सत्संग कर रहे होते हैं वहां में, तो क्या होता है संगत जी, उस दिन दो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एक मेरे बेटे को और एक मेरे को। अभी मैं एक्सटेंडेड में अपना शेयर करूंगी। तो ये क्या होता है, उस दिन मम्मा जो है, मम्मा गुरुजी के लिए ना एक दोशाला छोटा सा स्कार्फ बनाती है। और जैसे ही सत्संग हमारे घर में, क्योंकि कोविड था तो किसी को हम बुला नहीं सकते थे, लेकिन हम चारों ने बैठ के गुरुजी का सत्संग किया। तो मैंने क्या किया कि मैं कहा चलो मम्मी सत्संग जब ओवर हुआ, चलो गुरुजी को ना पहनाते हैं, उड़ाते हैं ये। संगत जी मैं जैसे ही स्वरूप के पास जाती हूँ, गुरु जी के स्वरूप को मैं जो गुरु मम्मा ने स्कार्फ बनाया होता है उसको मैं उड़ाती हूँ, तो अचानक से क्या होता है, मुझे ना स्मेल आनी शुरू होती है। मैंने कहा ये कुछ जलने की स्मेल है। और जैसे ही संगत जी मैं टर्न होती हूँ, उस वक्त मेरा शर्ट, मेरा दुपट्टा, मेरे बाल सारे आग में लिपटे होते हैं। और मेरी मम्मा पीछे खड़ी होती है और वो अचानक से झटके से हाथ मारती हैं और मेरा दुपट्टा उठाकर फेंकती हैं। मेरे सोफा आज भी वो जला हुआ है, वो जल जाता है। तो संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे शुक्राना मेरे मालिक, आपने वो जो चीज थी जो मेरे ऊपर कष्ट आना था अपने ऊपर लिया, अपने स्वरूप पर लिया, एंड मुझे वो लाइफ दी। तो वो कष्ट तो आना था, लेकिन वो गुरु जी के दरबार में आया, उनकी जोत से मेरे कहते हैं ना वो फ्लेम में आई मैं। लेकिन संगत जी कैन यू बिलीव, एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी मेरे शरीर को नहीं टच हुआ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना। उसी ईयर में मेरी बेटी को संगत जी, अब जो है लाइफ गिविंग, मैं अपनी बिटिया का बताती हूँ। मेरी बेटी को 13 सिम्टम्स ऑफ कोविड होते हैं, लेकिन जब भी हम उसका टेस्ट कराते हैं वो नेगेटिव होता है। अब ये सत्संग जो है संगत जी, इट्स अबाउट पावर ऑफ मंत्र जाप। हम सबको गुरु महाराज एक बहुत सिंपल सा कहते हैं ना ये देकर गए हैं मंत्र, जो कि हर कोई कर सकता है, जो महामृत्युंजय मंत्र से भी बढ़कर है। क्योंकि न जाने कितने सत्संग हमने इसे सुने हैं कि जब हम मंत्र जाप करते हैं उससे कितनों को लाइफ मिली है। इट्स लाइक ऑरा, बट क्रिएट, कहते हैं ना एक क्रिएट हो जाता है हमारी पर्सनालिटी के अराउंड, और जो हमें प्रोटेक्ट करता है हर नेगेटिविटी से। एंड शुक्राना मेरे मालिक का। तो क्या होता है संगत जी, मेरी बेटी का जब नेगेटिव मतलब कहते हैं ना उसका आया भी नहीं कोविड का, लेकिन सारे सिम्टम्स ऐसे, और वो ना उसको एक सपना आता है, एंड वो शी स्टार्टेड क्राइंग। मंत्र जाप हम रोज करते थे अपने घर में चारों बैठ के, महाराज ने वो दिया हुआ था, बख्शीश की हुई थी। तो क्या हुआ कि मैं उसको बोलती थी कुछ नहीं हो रहा, तो अपने कमरे में शबद गुरबानी सुन और मंत्र जाप कर। तो संगत जी क्या होता है कि उसको ना एक सपना आता है कि उसकी डेथ हो गई है और उसकी सोल जो है वो हवा में उड़ रही है। हवा में उड़ते हुए कहती है मम्मी मैंने क्या देखा कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हो एंड आई एम ट्राइंग टू टच यू, बट मैं आपको ना टच ही नहीं कर पा रही। और मैं बोल रही हूँ और मैं कुछ आवाज आप सुन ही नहीं रहे हो। और मैं रो रो के ना नानू को बुला रही हूँ, मामा को बुला रही हूँ, पापा को बुला रही हूँ कि मुझे मुझे क्या हो गया है। तो शी वॉज लिटिल स्कैर्ड। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, गुरुजी आ गया ना, तू मंत्र जाप कर रही है, इट्स फाइन, एंड तू शबद गुरबानी सुन, कुछ नहीं होता। इतने में क्या होता है संगत जी, जिस दिन उसको ये सत्संग मतलब ये सपना आता है, अगले दिन मैं क्या देखती हूँ, मेरे दूसरे रूम में टिया की एक पिक्चर उसके नाना के साथ होती है। और उस पिक्चर में जो क्रैक आ जाता है, ग्लास जो है मेरी बेटी के तरफ का वो क्रैक आ जाता है, जैसे महाराज वो कश ले गए हो। एंड संगत जी उसे कुछ नहीं हुआ, शी वॉज ऑल परफेक्ट। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी मैं 2021 में नेक्स्ट लाइफ गिविंग सत्संग अपने बेटे का करना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी गुड सत्संग। जैसे हम कहते हैं कि हमें सत्संग जरूर सुनने चाहिए। गुरु जी थ्रू शबद गुरबानी हमसे बात करते हैं, सत्संग के थ्रू बात करते हैं। तो ये सत्संग जो है वो शबद गुरबानी से जो मुझे मैसेज मिला, और कैसे गुरु महाराज ने 13 साइंस दिखाए और मेरे बेटे को नई लाइफ दी, ये उससे रिगार्डिंग है। एक दिन क्या होता है संगत जी, मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय है,
एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने न जाने, कहते हैं ना, बेहोशी की हालत में ये नाम उसको दिया था हॉस्पिटल में। एंड अभी मेरा बेटा यही बोलता है, कहता है ही इज माई डैड, ही इज माई डैड। तो आई एम सो हैप्पी कि महाराज ने उसका नाम कार्तिकेय रखा। एंड ही इज अ वेरी ब्लेस्ड बच्चा, वेरी, बहुत ही डिसिप्लिन बच्चा है। शुक्राना मेरे मालिक। तो एक दिन कार्तिकेय को क्या होता है कि संगत जी, उसने ना गुरु जी का स्वरूप पहना होता है, और स्वरूप जो है वो ना ऐसे खंडित सा हो जाता है, जैसे स्क्वीज हो जाता है, और उस पे लाइंस आ जाती है। जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर हम पानी में जाते हैं तो हमारी उंगलियों में लाइंस आ जाती हैं, सेम वैसे ही गुरु महाराज के उस पे लाइंस आ गई। और वो मुझे कहते हैं, मम्मी ये देखो क्या हो गया। अब हम भी नए थे, तो हम भी थोड़ा थोड़ा जैसे सत्संग के थ्रू सुन रहे थे। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, गुरु जी ने ना कोई कष्ट दिया है, सो ना तो इसको उतार के ना रख दे, गुरु जी के चरणों में रख दे मंदिर में। तो हम वो करते हैं। इतने में क्या होता है संगत जी, मेरे बेटे को ना मेरे फ्रेंड्स के साथ, जो मेरा परिवार है यहाँ पे, गुरु परिवार भी है, एंड आई एम सो लकी, क्योंकि आपके जब बेस्ट फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, और वो फिर गुरु परिवार में हो जाती है, तो वो तो और ही, कहते हैं ना, एक अलग ही फीलिंग होती है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे बेटे को ना माटल बीच में यहाँ पे ले जाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं तो नहीं जा सकती, तो आप उसको ले जाओ। इतने में क्या होता है संगत जी, जिस दिन ये खंडित होता है स्वरूप, अगले दिन मुझे बहुत स्ट्रांग टेलीपैथी होती है कि मुझको जो है कार्तिक को नहीं भेजना। अब संगत जी, मैं टेलीपैथी से रिगार्डिंग बोलूंगी, मुझे टेलीपैथी का मतलब नहीं पता था जब मैंने अपने हस्बैंड को खोया था। बिकॉज जब मम्मा को मेरी ये सपना आया था उनके टाइम में सत्संग करने का, तो मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन होती थी कि मैं अपने एक्स हस्बैंड को फोन करूं और उनको बोलूं बड़े मंदिर जाने के लिए। लेकिन संगत जी, वी वर नॉट ऑन इन टॉकिंग टर्म्स, और मुझे टेलीपैथी नहीं पता थी कि क्या होती है, या ये जो स्ट्रांग हमें महाराज देते हैं वो क्या होता है। तो लेकिन जब सेकंड टाइम ये मेरे बेटे के टाइम में हुआ, तो मुझे ना एकदम से मेरा माथा ठनका, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे आई थिंक इसको नहीं भेजना। अचानक से संगत जी क्या होता है कि मेरे को ना एकदम से याद आता है बैठे बैठे, क्योंकि मैं ना जब शुरू शुरू में थी संगत जी, मैं ना हमेशा जब गुरु जी का सत्संग होता था, मैं कोई थीम ना ऐसे क्रिएट करती थी कि चलो हम ना ये थीम का पे करेंगे। सॉरी गुरु जी, थोड़ा सा उस वक्त बड़ा इस तरीके से लगता था। तो मुझे अचानक से क्या आता है कि इसको मुझे बीच पे नहीं भेजना। और ये जब मुझे टेलीपैथी होती है, एक महीना पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि अगस्त मंथ में जब मेरे बच्चों का बर्थडे होगा, तो मैंने बीच थीम करनी है। तो मेरे को एकदम से हुआ कि ये दोनों चीजें क्यों को रिलेट हो रही हैं। अचानक से क्या होता है कि संगत जी, मैं ना यूट्यूब पे सत्संग चलाती हूँ, तो एक शशि आंटी का सत्संग आता है विच वॉज फॉर 4 आवर्स। बहुत ही खूबसूरत सत्संग, मैंने पहले भी उनका सुना हुआ था। एक बारी में मुझे लगता है 4 घंटे का सत्संग रहने देती हूँ। फिर मुझे एकदम से हुआ कि नहीं नहीं, गुरुजी अगर बार बार कुछ सत्संग सुनवाते हैं, संगत जी अगर सेम सत्संग भी आपको बार बार आ रहा है, तो देर इज समथिंग विच वी आर मिसिंग, और गुरु जी जो है वो उसमें सुनवाना चाहते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस तो यही सीखा है संगत जी। तो जब मैं वो सत्संग चलाती हूँ, उसमें मुझे बहुत इंडिकेशन आते हैं कि भी मुझे कार्तिक को नहीं भेजना। तो क्या होता है संगत जी, मैं उसको ना बोलती हूँ कि कार्तिक, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि तुझे नहीं जाना चाहिए। अब मेरा बेटा मुझे कॉल पे कहता है, मम्मी अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं, कुछ नहीं होता, आपको ऐसे लग रहा है। मैं कहा नहीं, तुझे पता है कि तेरे डैड के टाइम में भी मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुई थी, दिस टाइम आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, प्लीज डोंट डू। तो कहता है कि अच्छा चलो हम बाद में बात करेंगे। इतने में क्या होता है कि संगत जी, जब मैं उसको लेने जाती हूँ, तो वो सबवे में काम करता होता था। तो जब वो गाड़ी में बैठता है, वो मुझे क्या बोलता है कि मम्मी आज ना मुझे मासड़ जी कह रहे थे कि जो वहां पे काम करते हैं वो हमारे मासड़ जी हैं, तो वो कह रहे थे कि अच्छा तू माटल बीच जा रहा है, तो एक काम करियो, ध्यान से जाइयो। तो वो कहते हैं क्यों, क्या ना ध्यान रखियो। कहते पता नहीं क्यों मुझे मासड़ जी ने ये चीज बोली। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तू देख ले, मेरे को भी ऐसे हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, वो मुझे क्या बताता है कि वो उस सबवे में जब वो क्लीन कर रहा था, तो वो मैप वहां पे ना दीवार पे मैप बना हुआ है यूएस का। अब वो वहां इतने सालों से काम कर रहा था और संगत जी उसे कभी नहीं नजर गई। लेकिन कहता है आज जब मैं क्लीन कर रहा था, अचानक से मम्मी मेरी दीवार पे नजर गई, वहां बी वो ना मार्टल बीच का मुझे दिखा। तो आई वॉज लाइक है। मैंने कहा तू देख ले कार्तिक, इतने ज्यादा हमें बैक टू बैक साइंस आ रहे हैं, गुरु महाराज तेरे को यही बोल रहे हैं। तो इतने में क्या होता है संगत जी, मैं जब शबद गुरबानी आती है, तो मैं क्या सुनती हूँ, ऐसी मरनी जो मरे।
मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ गुरुजी से भी, क्योंकि शब्द के मीनिंग तो हमें नहीं पता थे, और मैं तो बहुत नई थी, नहीं मैं तब अडिक करती थी। आज मैं फिर भी मीनिंग्स निकाल के कुछ पढ़ती हूँ जब भी महाराज का हुक्म होता है। लेकिन जब मैंने वो शब्द सुना, ऐसी मरनी जो मरे, तो मेरा बेटा ने भी मुझे बताया, मतलब उसने मुझे ये चीज बताई थी। उसने अपने एयरपोर्ट्स लगा के हमेशा एक शब्द चलाता था। तो कहता है मम्मी मुझे ना ये आया शब्द, तो मैंने कहा यूट्यूब में, मैं कहा नहीं नहीं मुझे ये नहीं सुनना। एंड देन मम्मी वो दोबारा आया। तो मैंने कहा अब हमारा ध्यान गया, मरनी है, मरना है, ओहो ये तो ना नहीं होना चाहिए। तो संगत जी मेरे को ना बस उतना ध्यान में आया कि मरनी को मैंने उस वे में लिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं हमें ना कार्तिक तुझे ना नहीं जाना। इतने में क्या होता है संगत जी, यहाँ पे एक शिप्रा आंटी और अमन अंकल जो कि इस प्लेटफॉर्म में भी बड़े अच्छे सेवादार हैं, वो यहाँ से जा चुके होते हैं। तो मैं ना शिप्रा आंटी को बोलती हूँ, शिप्रा मुझे ऐसे ऐसे आ रहा है तो मैं क्या करूँ। तो मुझे ना कार्तिक कह रहा है पर्ची डाल लो, तो यस और नो की। अब संगत जी पर्ची नहीं डालते, पीछे से अमन अंकल डांट लगाते हैं। अमन अंकल कहते हैं फिर पर्ची डाल रहे हो यस और नो की, मतलब तुम गुरुजी को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हो, तुम वही चाहते हो जो तुम कर रहे हो। जब गुरुजी ने तुम्हें इतने साइंस दे दिए, वाई यू वॉन्ट टू गो। मैंने कहा अच्छा ओके अमन अंकल, मैं ना कार्तिक से बात करती हूँ। अब मैं कार्तिक से संगत जी बात करती हूँ, तो मेरा बेटा कहता है ओके मैं नहीं जाऊंगा। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चल उसने मान लिया। अब संगत जी क्या होता है कि वो रह जाता है। उसी दिन सैटरडे को, जिस दिन उसने मार्टल बीच के लिए जाना था, वहां पर हमारे यहाँ पे एक सत्संग होता है। और सत्संग में मेरे को एक सेवा मिली होती है। तो क्या होता है, मैं उससे पहले फ्राइडे को संगत जी सॉरी, मेरा बेटे को एक सपना आता है। और मेरा सपना सुबह वो मेरे को क्या कहता है, मम्मी मेरे को ना सपना आया कि मैं ना मतलब कोई अंधेरे में है और मैं सोया हूँ, और अचानक मेरे ऊपर कोई आकर बैठ जाता है, और ना मैं सांस नहीं ले पा रहा। इट वॉज लाइक अ स्लीप पैरालिसिस। तो मैं ना हिलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं हिल पा रहा, और मैंने उसको धक्का दिया और मैं भागते हुए जा रहा हूँ। आई सॉ वन गोल्डन गेट जिसमें एक ओंकार है, और उसको मैं खोलता हूँ तो उसमें से एक हल्की सी रे आती है, लेकिन अचानक से वो इतनी तेज बंद हो जाता है, मैं दूसरी ओर उसको खोल ही नहीं पा रहा। और मुझे ये वाला सपना आया, बट मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने कहा कि, और उसके लिटरली मतलब ही वाज स्कैर्ड, इवन जब वो बता रहा था मुझे, तो भी वो बहुत स्कैर्ड था। तो मैंने कार्तिक को बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं अब तो गुरुजी आ गए। अब संगत जी क्या होता है, जिस दिन सैटरडे को यहाँ पर सत्संग होता है, गुरुजी मैं सो रही होती हूँ, तो सत्संग में जाना होता है। मैं काम से आई और मैंने नैप लिया। अचानक से जब मैं उठती हूँ मेरे फोन पे हाथ लगता है, और मेरे को गुरु महाराज यूट्यूब में उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाते हैं जहां महामृत्युंजय मंत्र जो है वो लाइव चल रहा था, जो मैंने कभी नहीं खोला। तो आई वॉज लाइक, मैंने कहा चलो कोई नहीं गुरुजी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने वहां पर जाती हूँ। जब मैं काम करते हुए मैं अपना वो कर रही होती हूँ, संगत जी सेवा कर रही होती हूँ, शब्द सुन रही होती हूँ। अब शब्द सुनते सुनते मुझे क्या होता है कि अचानक से ध्यान आता है कि एक एक ऑल ऑफ सडन शब्द चल जाता है, जिसका वो होता है, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भव कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। एंड आई वॉज लाइक वाओ। फिर मैं उसका मीनिंग निकालती हूँ, एंड मीनिंग निकाल कर जब मैं देखती हूँ कि कैसे महाराज ने बताया कि वो जब प्रोटेक्टिव होता है ना, तो कोई जम भी जो है, वो तो कहते हैं ना काल होता है, यमराज को हम काल कहते हैं। और हमारे जो महाशिव है ये महाकाल है, हमारे गुरु महाराज। एंड वो हमें कैसे बताते हैं कि उसको लाइफ मिली। तो शुक्राना मेरे मालिक उसको लाइफ देने के लिए। जब मैं सत्संग में पहुंचती हूँ तो जिनके घर में सत्संग होता है, मैं कार्तिक को बोलती हूँ कि आपको शुक्राना करना है आज गुरु जी का, ही गेव यू न्यू लाइफ। तो वो वहां शुक्राना करता है, तो अचानक से जो नीलू आंटी हैं, शी इज लाइक माई सिस्टर। एंड उनके यहाँ पे महाराज ने सत्संग, वहां से आंटी के लिए कहते हैं ना बख्शीश दी, और वहां से सत्संग शुरू हुए लुइविल में। तो क्या होता है कि मैं जब वो सत्संग खत्म होता है, नीलू आंटी मुझे कहती हैं कि तुझे पता है मेरे मन में ये आ रहा था बार बार मैं बोलूं कि इसको मत भेजो। तो मैंने कहा कि आपको मुझे बताना चाहिए था। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने मेरे बेटे को उस ईयर ये लाइफ दी। उस ईयर सेम टू सेम मेरी मम्मी को एक कार एक्सीडेंट से गुरुजी ने बचाया, तो शुक्राना उस चीज का भी। संगत जी अब कहते हैं कि जैसे गुरुजी जो है ना, वो ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। हम लोगों ने यहाँ पे सत्संग जब करने शुरू करे, तो गुरुजी का मेरे मन में आता था कि गुरुजी
मैं क्या करूं, आप तो कहते हो कि संगत बढ़ाओ, और हम कैसे बढ़ाए? मेरा तो छोटा सा अपार्टमेंट है जो कि 4 कदम की दूरी पे खत्म हो जाता है, तो मैं कैसे और लोगों को बुलाऊं? और मुझे गुरुजी संगत को चुनना पसंद नहीं है। तो क्या होता है संगत जी, मैं ना गुरुजी से ऐसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं बहुत छोटे से अपार्टमेंट में थी, तो महाराज ने फिर वहां पे बख्शीश दी। और हर मतलब कहते हैं ना, हर महीने हमारे 2 सत्संग होते थे, तो एक वीक में मैंने ए ग्रुप को बुलाती थी, एक वीक छोड़ के मैं बी ग्रुप को बुलाती थी। और मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी सॉरी बट ऐसे ही आप ही करना जो भी करवाने वाले हो। अचानक से मेरे मन में आता है संगत जी कि मैं ना चलो ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे हमारी बैंक करप्सी हुई है और हमारे हालात ऐसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे कि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ गुरुजी चलो मैं ना ट्राई करती हूँ, मुझे थोड़ा सा बड़ा अपार्टमेंट मिल जाए। तो मैं अपने यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट करती हूँ काम पे कि भाई आप मेरे को बड़ा अपार्टमेंट का थोड़ा सा करवा दोगे। तो संगत जी उससे पहले क्या होता है, मैं कहीं पर भी कोई भी एप्लीकेशन हम डालते थे, वो रिजेक्ट हो जाती थी, रिजेक्ट हो जाती थी। तो मैंने जब बोला तो भी नहीं हुआ वो वाला काम। तो क्या होता है संगत जी, देखो कहते हैं कि महाराज को सिर्फ प्यार करो, सच्चे दिल से प्यार करो, रास्ते महाराज निकालते हैं। अचानक से क्या होता है, हम सिर्फ 3 महीने ही ये सत्संग करते हैं, और गुरु महाराज की कहते हैं ना एक एंजल जो मेरा, अगेन दे आर माय परिवार, वो आते हैं और वो मुझे हेल्प करते हैं। और गुरु महाराज हमें ये गुरु आशियाना बख्शते हैं, जहां पे कहते हैं ना कि महाराज ने इस गुरु आशियाना को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। अब सोचो संगत जी, जिसकी औकात एक अपार्टमेंट की नहीं थी, और उसको महाराज ने गुरु आशियाना बख्शा, तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना उन सब एंजल्स का जिन्होंने मेरी मदद करी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो संगत जी अब क्या होता है, जब हम इस घर में आते हैं तो मुझे कुछ कुछ सवाल होते हैं, क्योंकि आई वॉज लिटिल अपसेट। ये जो सत्संग मैं करने जा रही हूँ, इट इज रिगार्डिंग स्पेशली ग्रेस मैसेजेस, क्योंकि आजकल बहुत ग्रेस मैसेजेस चलते हैं, और कई बार हम अपने उन मैसेजेस को बहुत मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन। संगत जी मैं अनम्यूटेड थी, ओ सॉरी मैं म्यूटेड थी, कैन यू हियर? हेलो? जय गुरु जी। आंटी you are just muted for 1 second only. ओके, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि शायद मेरा पूरा सत्संग हो गया। खैर एनीवेज, तो क्या हुआ संगत जी, मैंने उन मैसेजेस को ना मिस इंटरप्रेट करना शुरू किया, और मुझे ऐसा लगा कि ओ गुरु महाराज इज गिविंग मी डायरेक्शन कि मैं उस तरफ जाऊं। लेकिन संगत जी वो सही नहीं था। चाहे मैं उस चीज को आज अपने कर्म काटने के उस पे लेकर चलती हूँ, एंड तो ये जो मैसेजेस होते हैं ना, कभी भी हमें, जब मैं इस घर में आई तो आई वॉज लिटरली क्राइंग रिगार्डिंग दैट थिंग। और मैंने मम्मी को बोला कि हमें इस घर आने की खुशी नहीं हुई, ये चीजें हो गई। तो मम्मी कहती तू ये क्यों सोचती है, तू ये क्यों नहीं सोचती कि आज हम इस घर में आए हैं, जिस दिन हम इस घर में आए हमारे हाथ में, मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था। और संगत जी मुझे सारी पिक्चर क्लियर हुई कि मैं किस रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी, एंड इट इज नॉट राइट। तो संगत जी जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे कि संगत जो है वो सिर्फ मुट्ठी भर है, बाकी भीड़ है। सो प्लीज संगत जी, हमें गुरुजी से जुड़ना चाहिए रादर देन किसी और से। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। तो जब मैं इस घर में आई तो मुझे बड़ा से क्वेश्चन होते थे, तो मेरी मम्मी ने मुझे इस घर के लिए सीधा घुसते ही ये बोला, तो ये सोच कि गुरु आशियाना में आते ही महाराज ने हर चीज क्लियर करी और हमें आने वाली मुसीबत से बचाया। तो शुक्राना मेरे मालिक। अब एक दिन क्या होता है कि मेरी मम्मा कहती है कि तू कह रही थी ना, मम्मी को निमोनिया हो जाता है, निमोनिया होता है। तो मैं शालिनी खेड़ा आंटी के ना सत्संग बहुत सुनती हूँ, मैं कभी कोई मिस नहीं करती, आई जस्ट लव हर। एंड लेट मी क्लियर यू, बिकॉज आई वॉज अ न्यूमरोलॉजिस्ट और मैं टैरो रीडर भी थी। तो वो भी कैसे गुरु महाराज ने मुझे शालिनी खेड़ा आंटी का सत्संग सुनवाया और भी सत्संग सुनवाया, लेकिन मैं
छोड़ती नहीं थी। मैंने रिंग्स भी पहनी थी, सब कुछ पहना था। एंड शुक्राना टू शिप्रा आंटी एंड अमन अंकल, बिकॉज ही गेव डायरेक्शन टू मी। और उन्होंने, मतलब डायरेक्शन डेफिनेटली गुरुजी की होती है, बट ही वॉज द मीडियम। सो उन्होंने मुझे कहा उतार दो, कुछ नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, वो 2021 में मैंने रिंग्स उतारी। मैंने न्यूमरोलॉजी, जैसे ही गुरुजी आए थे तभी मैंने को जब पता लगा, मैंने बंद कर दी। टैरो रीडिंग्स मैंने बंद कर दी। क्योंकि संगत जी, विद गुरुजी महाराज, जस्ट कीप योर लाइफ वेरी सिंपल, लव हिम। जिन महाशिव के अंडर सारे ग्रह हैं, वो कहते हैं ना, तो जब वो उनके ग्रह हैं, तो हमें किसी और के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो संगत जी क्या हुआ, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, जो कि मुझे महाराज ने, जब मैं बाइबल स्टडी करती थी तब बताया, कि आप एक कंपनी में जाते हो और आप एक कंपनी में, आपको एक काम है। पहले आप जाओगे, आप एक चपरासी को बोलोगे मैं अंदर चला जाऊं, मैं एक ऑफिसर को अपनी फाइल देता हूँ, वो ऑफिसर आगे एक चैनल पे देता है, ओके मैं आप अलॉटेड डिपार्टमेंट में आपकी फाइल दे दूंगा। अब वो डिपार्टमेंट में कब अप्रूव होगी, क्या नहीं होगी, कब साइन जाएगा हायर अथॉरिटी को करने, उसमें टाइम लगता है। लेकिन आप सोचो, अगर आप कंपनी के मालिक को जानते होगे, तो आप फटाफट आपका वो काम होगा। दिस इज द सेम वे विद महाशिव। हम हर जगह भटकते हैं, लेकिन जब हमें महाशिव, जो हायर अथॉरिटी है, जिसके अंडर सब कुछ है, तो कहते हैं ना, आप उन्हीं को जब आप जाते हो और वो आपको मिल जाते हैं, तो सारी चीजें अपने आप सही रास्ते पे होंगी। तो संगत जी, यही रिक्वेस्ट है, एज अ, जो मैं न्यूमरोलॉजी भी करती थी और टैरो भी, डोंट डू दैट। जस्ट मेक कनेक्शन थ्रू सत्संग, सेवा, सिमरन विद गुरु महाराज। तो शुक्राना मेरे मालिक का। एक दिन क्या होता है, मम्मा को यहाँ पे निमोनिया होता है, तो मम्मी मुझे कहती है तू कौन सा सत्संग कह रही थी, शालिनी खेड़ा आंटी का। तो मैंने कहा कि ये वाला सत्संग है, मैंने उनको वो लिंक शेयर किया। अचानक मम्मा मुझे अंदर से कॉल करती, कहती कि तू कह रही थी ना इस घर के लिए तुझे डाउट है, तो मैं तुझे ये बताती हूँ कि इस घर का टोटल कितना आता है। तो संगत जी, मेरे घर का जो टोटल है वो क्या आता है, 4 आता है। तो मैंने कहा मम्मी, अच्छा, मैं हमेशा ना, जब मैं न्यूमरोलॉजी करती थी शुरू शुरू में, 7 और 4 से मैं हमेशा गुरुजी को कनेक्ट करती थी। एंड उसको मैं कहती थी कि आपकी वो ब्लेसिंग है। तो मम्मी कहती है ले 4 नंबर है। तो मैं कहा, कहती लेकिन 4 नंबर वो कैसे बना। तो मैंने कहा फिर मैंने टोटल मैं कहा 13 से। तो मम्मी कहती है शालिनी आंटी ने क्या बोला, कि बड़े मंदिर का जो वो है वो 13 है। एंड आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, सेकंड उन्होंने मुझे ये किया। फिर संगत जी, जब हम इस घर में आए, महाराज ने हमें सेवा बख्शी, शिव पुराण रीडिंग की, जो हम करते थे हर वीक। एक दिन शिव पुराण रीडिंग करते हुए महाराज ने, ये नया घर है, यहाँ पे कुछ, मतलब कहते हैं ना, एवरीथिंग इज सो न्यू, लेकिन अचानक से महाराज ने उनके किचन के अंदर ओम और साईं बाबा बना दिए, जो आज भी है। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना। अब संगत जी, मैं एक और बहुत खूबसूरत इसी से रिलेटेड सत्संग करूंगी, जैसे डायरेक्ट कनेक्शन हम कहते हैं। मैं एक बार गुरुजी को कहती, गुरुजी रियली आप मतलब यहाँ पर हो। तो क्या होता है, मैं एक बहुत प्यारी, अगेन इस प्लेटफॉर्म पे आंटी हैं, साक्षी आंटी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। संगत जी, हम एक दूसरे को ना यहाँ अपलिफ्ट करने आए हैं। तो मैंने बहुत से संगत परिवार से, अपने जहाँ पे मैं गलत होती हूँ, या कोई भी मुझे डायरेक्शन देता है, कोई ना कोई मुझे मीडियम मिलता है। तो आई मस्ट से थैंक यू टू ईच एंड एवरी सोल, जो मुझे हर रोज गाइड कर रहे हैं। तो मैं एक बार साक्षी आंटी को ऐसे ही बोलती हूँ, मुझे ना एक स्वरूप चाहिए, एक वाइट स्वरूप छोटा सा, बिकॉज मेरे पास मतलब एक वो स्वरूप नहीं था। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा देखो आई कैन ट्राई, लेकिन गुरुजी के हुक्म के बिना गुरुजी नहीं आते आंटी। मैंने कहा हाँ जी ये तो है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आना होगा, गुरुजी आएंगे। अब क्या होता है संगत जी, जो स्वरूप है मेरे पास, कुछ जो है वो दिल्ली में चले जाते हैं। यहाँ से मेरे एक फ्रेंड हैं, विकास अंकल फ्लोरिडा से, अगेन अ वेरी ब्लेस्ड सोल। एंड उन्होंने भी बहुत कुछ हमें सिखाया। तो वो इंडिया जाते हैं, और वो, मैं उनको बोलती हूँ कि विकास तुम वहां से गुरुजी के स्वरूप ले आओगे। तो मुझे नहीं पता होता कि भी स्वरूप है। तो उसने उन्होंने कहा कि मेरे को लग नहीं रहा मैं ला पाऊंगा, एंड समहाउ वो नहीं ला पाते। वो क्या नहीं ला पाते, क्योंकि जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होता, राइट टाइम ऑलवेज गुरु जी चूज। तो क्या होता है संगत जी, कि वो जो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक असीम अंकल हैं, वो भी अगेन परिवार है हमारे, और वो वहां पे जाते हैं। तो मुझे पता लगता है कि उनकी अगले दिन फ्लाइट है। अब मैं बड़ी झिझक रही थी, लेकिन मैंने ना ऐसे उनको टेक्स्ट किया, मैंने कहा ऐसे स्वरूप है, तो आप ले आओगे अगर जगह है तो।
तो वो मुझे कहता है कि अच्छा मेरी तो फ्लाइट है, तू देख ले। तो मैं कॉल करती हूँ भाभी को, मैं कहा भाभी आप स्वरूप भिजवा सकते हो? तो वो कहती है कि नहीं मैं तो बिजी हूँ, तो मैं भिजवा नहीं पाऊंगी, कोई है पिक करने के लिए तो कर लो। इतने में मैं अपनी कजन है ज्योति, उनको बोलती हूँ। तो मेरे को ज्योति कहती है कोई बात नहीं, मैं ना अरेंज करा देती हूँ। तो वहां पे कुछ सेवा होती होगी टैक्सी की, तो वो उनको असीम अंकल के वहां तक पहुंचवाती है। अब संगत जी बड़ा ब्यूटीफुल सत्संग है ये इससे रिलेटेड। तो क्या होता है कि संगत जी मेरे पास जब वो आता है स्वरूप, तो मुझे नहीं पता होता, जैसे ही असीम अंकल आते हैं वो कहते हैं ये देख इतने सारे तूने ये इतना बड़ा मंगा लिया। एंड आई वाज लाइक मुझे तो पता ही नहीं कि कि कैसे स्वरूप मतलब क्या है स्वरूप, मुझे नहीं पता। तो जैसे ही मैं संगत जी देखती हूँ तो वो इतना बड़ा रोल आता है। अब जब वो इतना बड़ा रोल आता है मैं उसमें काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5, एंड आई वाज लाइक स्माइलिंग। मैंने कहा अरे गुरुजी मैं तो एक मांगा था आपने, वाह गुरुजी शुक्राना शुक्राना। एंड वही उसी रूप में आते हैं जो जिसको आप चाहते हो, जिसे आप प्यार करते हो। तो संगत जी जब वो स्वरूप आते हैं तो क्या होता है कि अब फ्रेम कराने की बारी आती है। दिस इज अ वेरी क्यूट सत्संग, लाइफ गिविंग का सत्संग। एक और मैं अभी आने वाले अभी शुरू करती हूँ शेयर। बट क्या होता है ये स्वरूप को जब मैं फ्रेम कराने के लिए जाती हूँ वहां पे उसकी एस्टिमेट बहुत ज्यादा होती है। एंड मैं मजाक में ना गुरुजी को गाड़ी में बैठकर बोलती हूँ, हाय गुरुजी कंगाली में आटा गीला करा रहे हो, मुझे नहीं पता, आप ही ने इसका खर्चा कराना है, जैसे भी कराना है। अब संगत जी क्या होता है जब मैं वो स्वरूप छोड़ने जाती हूँ एंड मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो कराना है वो कराना है। मैं स्वरूप छोड़ने के लिए जब जाती हूँ तो मैं वहां पे गुरुजी का जैसे हम ऑटोमेटिकली बोलना शुरू करते हैं, मैं उनको सत्संग करने जाती हूँ और मैं रोने लग जाती हूँ कि आप प्लीज मेरे गुरुजी को ना ढंग से रखना, जैसे आपके जीसस हैं ये हमारे गुरुजी है। जो भी गुरुजी ने वहां पे बुलवाया मुझे भी नहीं पता, महाराज ने करवाया। तो इतने में क्या होता है संगत जी कि मैं आ जाती हूँ। अगले दिन मैं एक सत्संग प्ले करती हूँ, उसमें एक आंटी का सत्संग होता है जिसमें आंटी को और अंकल को एक स्वरूप मिलता है गुरुजी का। और वो घर जाती हैं और वो कहती हैं कि ओ इसको हम फ्रेम कराते हैं, और वो फ्रेम कराने के लिए देने जाती हैं। तो क्या होता है कि फ्रेम कराने के लिए जब वो देने जाती हैं, लेने के लिए वापस जाना होता है, वो कॉल करती हैं अंकल को और वो क्या कहते हैं कि आंटी सॉरी, वो जो मैं जब फ्रेम करने लगा नीचे हीटर चल रहा था और वो गिर कर ना वहां पे गिर गया और वो जल गया स्वरूप। तो आंटी बहुत परेशान हो जाती है। तो आंटी जब परेशान होती हैं, आंटी गुरुजी के पास अंकल और आंटी जाते हैं। एंड जब वो जाते हैं तो गुरुजी उनसे पूछते हैं तुम कैसे आ गए इतनी जल्दी सुबह? तो वो कहते हैं गुरुजी आपने जो स्वरूप दिया था ना वो जल गया। तो क्या कहते हैं तो गुरुजी उनको स्माइल करता है, कहता है कोई नहीं कोई नहीं, और मिल जाएंगे और मिल जाएंगे। तो वो सत्संग सुनते हुए ये सब आता है और मैं एकदम से घबरा जाती हूँ कि हाय ये मुझे संगत सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं गुरुजी। तो इतने में क्या होता है संगत जी कि मैं कहती हूँ गुरुजी सब ठीक रहे, मतलब मैं वरिड हो जाती हूँ। तो थोड़ी देर में जब वो सत्संग आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि अंकल आंटी घर आ जाते हैं। अब अगले बारी जब वो सत्संग में जाते हैं तो अंकल आंटी को स्वरूप मिलते हैं, और जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे भी स्वरूप मिला, मुझे भी स्वरूप मिला। और जब वो देखते हैं तो उसकी काउंटिंग जो होती है वो 5 होती है। एंड आई वॉज लाइक सो स्माइलिंग कि वाह गुरुजी मेरे पास भी आप 5 में आए, कैसे गुरुजी ने मुझे उस पे वो मोहर लगाई कि दिस ब्लेसिंग इज फॉर यू फॉर दिस हाउस। तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं अब जो नेक्स्ट सत्संग करने जा रही हूँ इट इज लाइफ गिविंग सत्संग। लास्ट ईयर का सत्संग है। जैसे कि हम शब्द कह रहे थे बिन भागा सत्संग ना लभे। तो संगत जी जब भी हमें सत्संग का बुलावा आता है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि कौन सी जगह पे किस वक्त पे हमें किस तरह की ब्लेसिंग मिलनी है ये सिर्फ और सिर्फ निर्धारित हमारे गुरु महाराज करते हैं। हमने नरेंद्र अंकल का भी सत्संग सुना जिसमें उनके बेटे का सत्संग था, जब गुरु महाराज ने उनको चंडीगढ़ से आई डोंट रिमेम्बर लुधियाना या जलंधर उसमें बुलाया था, और कैसे वो वहां गए थे और गुरुजी ने कहा था कि मैंने तेरे बेटे की लाइफ ब्लेस करनी थी। सेम इसी वे में संगत जी मेरे साथ हुआ। तो क्या होता है संगत जी मेरे को लास्ट ईयर नवंबर मंथ में बार बार गुरु महाराज कम से कम आप लगा लो हर एक महीने 2 4 वीक से ना बार बार मुझे ना हर शब्द में जम आए यम पकड़ में आए, जम आए यम पकड़ में आए। अब मैं कहूँ पता नहीं ये गुरुजी बार बार क्यों सुना रहे हैं। संगत जी आई एम नॉट इन लाइक एफबी प्लेटफॉर्म, लेकिन मेरे पास ना एक आंटी है अनु आंटी, उनका मेरे पास जब उनके प्लेटफॉर्म का ना मुझे आता है और मैं उसको टैप करती हूँ। संगत जी मैं जब उस वहां पर पहुंचती हूँ तो उनकी शब्द गुरबानी की वो चल रही होती है,
आप यकीन नहीं करोगे, 3 वीक, अलग अलग वीक्स में वो मुझे आए, और जब मैंने टैप किया और मैं उस पे जाती हूँ तो वहां पे सिर्फ एक ही शब्द चल रहा था, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। अब संगत जी, इसमें भी जब आप सेकंड लाइन और थर्ड वो सोचोगे, सुनोगे, तो उसमें शब्द में जम और यम है। तो मेरे को ना अचानक से ये होता है, क्योंकि मेरे साथ ये चीजें पहले भी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मैंने कहा ये पता नहीं गुरुजी, मेरे को ऐसा क्या हो रहा है। अचानक से क्या होता है संगत जी, एक आंटी हैं जो श्रुति, वेरी वेरी स्वीट सिस्टर ऑफ माइन, अटलांटा से, उनको मैं कभी मिली नहीं, कभी मेरी बात नहीं हुई। उनका अचानक से मेरे पास मैसेज आता है कि आई एम डूइंग सत्संग एंड यू हैव टू कम। तो मुझे लगा कि वो ऑनलाइन सत्संग कर रही है, तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली, जब भी आप करोगे आई विल ज्वाइन। कहते नो नो नो, आपने यहाँ आना है। तो मैंने कहा श्रुति नॉट पॉसिबल, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो कहती है कि ऐसा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने आना है, और गुरुजी का ना ये बुलावा है, उन्होंने ये बोला। तो मैं कहा अच्छा चल ठीक है, मैंने थोड़ा सा ना उसको लाइटली ले लिया। मैं कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। संगत जी क्या होता है, मैं एक यहाँ पे एक मेरी बड़ी प्यारी परिवार है इंडिया में, तो हम लोग दोपहर में ना, जब मैं दोपहर में आती थी, वहां रात होती थी, उस गुरु परिवार के साथ हम वीडियो कॉल्स करते थे। तो उसमें मेरे एक स्वीटी आंटी हैं, तो उनका मैंने एक सत्संग सुना हुआ था, लाइफ गिविंग सत्संग। तो मैंने उनको बोला, अगले दिन मैंने ऐसी उनसे जब बात हुई तो मैंने उनको बोला आंटी आपने मुझे अपना सत्संग नहीं भेजा, आप प्लीज सत्संग तो भेज दो। तो कहती है कि अच्छा चल मैं भेजती हूँ। तो मैं बहुत टाइम से उनसे सत्संग मांग रही थी, लेकिन सत्संग नहीं आया, लेकिन उस दिन आया। तो जब मैं काम पे गई, वहां पे मैं सत्संग में क्या सुनती हूँ कि उनको एक गुरुजी का हुक्म आया था रीमा आंटी को बुलाने के लिए। एंड व्हेन शी कॉल्ड रीमा आंटी, उनको वो जानती नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा रीमा आंटी को कि भाई आपने आना है, ये गुरुजी का हुक्म है। तो इट वाज समथिंग सिमिलर लाइक दैट। और रीमा आंटी वहां पहुंची, और उस वक्त कुछ उनके साथ हुआ, उनको ब्लेसिंग मिली थी, मुझे याद नहीं है, सो आई डोंट वांट टू शेयर दैट थिंग। लेकिन उस सत्संग से मुझे इमीडिएट वो होता है कि अरे मेरे साथ भी तो यही चल रहा है जो श्रुति ने मुझे किया। इमीडिएटली मैं श्रुति को वहां से टेक्स्ट करती हूँ, और मैं श्रुति को कहती हूँ कि भी श्रुति, आपने मुझे ना पीछे ये बोला था कि गुरुजी का बुलावा है। जब मैंने टेक्स्ट मैसेज अपने, आज भी मेरे पास वो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, तो वो क्या था। कहती है आई डोंट नो, मुझे इतना लग रहा था कि देयर वाज सम एनर्जी हु वाज गाइडिंग मी, एंड आई वाज नॉट टाइपिंग बट समवन वाज गाइडिंग मी, और मैं उसको बस आपको भेज रही थी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इमीडिएट उसको बिना कुछ अपने घर में डिस्कस किए हुए, अपने मालिक से छुट्टी का ना पूछते हुए, सीधा मैंने उनको बोला कि ओके आई एम कमिंग। अब क्या होता है संगत जी, मैं घर आती हूँ, मैंने अपनी बेटी को बोला कि लोग अगर नानी नहीं जाएंगी तो हम लोग जाएंगे। संगत जी क्या होता है, ये बहुत बहुत ध्यान से सुनने वाला सत्संग है, लाइफ गिविंग। मेरे पास शब्द भी नहीं है, तो बट आप जरूर सुनिएगा इसे बड़े ध्यान से। तो क्या हुआ संगत जी, मैं घर में आती हूँ तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कहती है नहीं नहीं हम चलेंगे। अचानक से क्या होता है कि यहाँ पे सेम डे यहाँ पे सत्संग होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है एक जगह सत्संग में। तो उन्होंने चेंज करके सैटरडे रखा। मैंने कहा कि ओके चलो ठीक है, एंड आई वाज लाइक स्माइलिंग। मैं कहा गुरुजी वाह, जाते हुए भी सत्संग, आते हुए भी सत्संग होगा, वेरी गुड। तो मैं तो बड़ी स्माइल करी थी। अचानक से क्या होता है संगत जी, थर्सडे को जब यहाँ शिव पुराण रीडिंग चल रही थी, उन आंटी का ऑल ऑफ सडन ना, मतलब नहीं, मेरे को हलवा प्रसाद बनाते हुए इमीडिएट ख्याल आता है, और मैं उनको टेक्स्ट करती हूँ कि श्रुति मम्मा विल डू सेवा फॉर एटलांटा संगत, मतलब वो ही बनाएंगे हलवा प्रसाद। तो उनका मुझे कॉल आ जाता है, शायद दूसरी बार हमारी बात हुई होती है। तो वो कहती है आपको पता है मैं अभी अभी यही सोच रही थी कि मेरी मम्मा नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, कि मेरे को तो अच्छे से आता भी नहीं, एंड डेफिनेटली आपकी मम्मा मेरी मम्मा, शी इज गोना डू दैट। एंड आई वाज स्माइलिंग। मैं, और मैंने मम्मी से भी नहीं पूछा, मैंने पता नहीं कैसे महाराज ने मेरे मुंह से ये निकलवा दिया। संगत जी थर्सडे का ये दिन जाता है। फ्राइडे को क्या होता है, मेरी मम्मा को थोड़ी सी इचिंग शुरू हो जाती है उनकी बॉडी में। उनकी बॉडी में जब वो इचिंग शुरू होती है, तो संगत जी क्या होता है कि अचानक से सैटरडे मॉर्निंग उनके ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। एंड वी वर लाइक ये क्या हो गया। और मम्मी करहा रही थी लिटरली, मतलब उनका हालत बहुत बुरी बुरी थी। वो क्या थे, वो शिंगल्स थे। एंड शिंगल्स इज वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल, इट फील्स लाइक कि आपकी बॉडी के अंदर लावा चल रहा है। और मेरी मम्मी कह रही मुझे ऐसा लग रहा है मेरे आग के जैसे ना अंदर बह रहा है। तो मैंने कहा मम्मी आर यू श्योर कि आप जाओगे वहां पे, आप रहने दो नहीं तो। मम्मी कहती है नहीं नहीं मैं जाऊंगी तो जरूर।
अब हम शाम को जब सत्संग अटेंड करते हैं सैटरडे का यहाँ पे संगत परिवार में, संगत जी क्या होता है कि मेरे नेक्स्ट डे हमने जाना होता है अटलांटा में, हम सुबह निकलते हैं। अचानक से क्या होता है, अंधेरे में हम निकलते हैं तो गुरु जी के जो स्वरूप है गाड़ी में, उसके ऊपर जब थोड़ी थोड़ी लाइट आने लगती है ना, मैं क्या देखती हूँ कि उसके ऊपर ना गुरु जी के जैसे फोड़े टाइप नहीं रहते, ब्लैक ब्लैक, वो होने लग गए। एंड आई वॉज लाइक, मैंने कहा उत्तर की, मैंने कहा कुकी देख मेरे गुरु जी के ना स्वरूप में देख, ऐसे होने लग गया। मैं समझ जाती हूँ कि गुरु जी मम्मी का कष्ट अपने स्वरूप पे ले रहे हैं। अब संगत जी, क्योंकि पुरानी संगत की सत्संग सुनना इज रियली रियली, कहते हैं ना, बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको बहुत सी चीजें उससे समझ में आती हैं। एंड मुझे एकदम से सत्संग से याद आते हैं और मैं कहती हूँ चल गुरु जी ले रहे हैं। अब आप मानोगे नहीं संगत जी, हमारे जाते हुए और आते हुए हमारे साथ हाईवे पे बीच बीच में कहाँ से येलो बटरफ्लाई जैसे चल रही हो और दिखे, थोड़ी देर चले और चली जाए। और हाईवे में बटरफ्लाईज का होना, आई डोंट नो, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा बिकॉज इतनी स्पीड पे गाड़ी होती है। बट या डेफिनेटली इट वाज ओनली गुरु जी। संगत जी वहां हम जाते हैं, बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, और मम्मा का वहां पे पता भी नहीं चलता, बहुत अच्छे से उन्होंने, महाराज ने वहां से संगत करके हम आ जाते हैं। संगत जी अब क्या होता है कि मेरे बेटे को गुरु जी आकर ड्रीम में हुक्म देते हैं मंत्र जाप करने का, क्योंकि उसने मंत्र जाप करना छोड़ दिया। तो मैं उसको पहले से ही बोले, मैं कहा देख गुरुजी बोल कर गया है, यू हैव, तू देख ले, तुझे हर चीज पता है, उसके बाद भी अगर तू नहीं करा तो इट्स नॉट गुड। अचानक से क्या होता है कि संगत जी, मेरी बेटी एक दिन उठकर आती है और वो रोने लग जाती है, लिटरली वो रोती है और वो कहती है कि मम्मी मम्मी, मुझे ना सपना आया है कि हमारे घर की जो बैक यार्ड है उसमें हेलोइन डेकोरेशन हुई हुई है, हम कहीं से आए हैं। और संगत जी मैं हेलोइन नहीं सेलिब्रेट करती, मैंने कभी हेलोइन नहीं बनाया। बच्चों के साथ जब हम यहाँ शुरू शुरू में आए तो एक बार हेलोइन बस किया था, वो भी बच्चों को मैंने फेरी, वो अभी गीता आंटी के यहाँ तब गए थे तो मैंने उसको फेरी काइंड बनाया, बिकॉज समहाउ मैंने नहीं कभी किया। तो मैं एकदम से वो कहती है मम्मी वहां पे ना ऐसे ऐसे हेलोइन डेकोरेशन हुई हुई है और वहां पर 4 कब्र हैं। तो मेरी बेटी क्या देखती है सपने में कि 4 ग्रेव्स हैं और उन चारों ग्रेव्स में हम चारों का नाम है, मेरी मॉम का, मेरे बेटे का, मेरा और मेरी बिटिया का। संगत जी जैसे मैंने बताया कि हमारे घर में सब जा चुके हैं, हम 4 हैं और हमारे बड़े पापा जो हैं वो मेन हमारे हेड है। तो संगत जी क्या होता है कि मेरी बिटिया को वो दिखता है और कहती है कि मम्मा नानी नजर नहीं आ रही, एज इफ नानी है ही नहीं, उनकी डेथ हो गई है। और कार्तिक जो है ना वो दिख नहीं रहा हमें। और टिया की उस पे लिखा था 11 डेज और मेरे पे लिखा था 31st या 30th, कुछ ऐसे कर कर लिखा था। तो मैंने कहा कि ओ, कुछ नहीं होता टिया, दैट्स ओके। लेकिन आई वॉज लिटिल वरिड क्योंकि ये क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा देखो हर संगत जी जब ऐसा आता है तो डर तो लगता ही है, एवरीबडी नोज बट वी आर ह्यूमन। तो मैं गुरु जी को ना प्रे करना शुरू करती हूँ, गुरु जी आप ही जानते हो कि क्या करना है। अब संगत जी देखो कैसे उसको मम्मी के उसमें नहीं दिखा था, कैसे मम्मा को शिंगल्स हुए एंड गुरुजी ने अटलांटा में बुला के उनका कष्ट काटा और हम भी गए। तो किस तरीके से उनको लाइफ मिली। सेकंड क्या होता है, मेरे बेटे को ऑल ऑफ सडन मेरे बेटे का काम से आता है फोन, कहता है मम्मा मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा और मेरे को आप लेकर जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम इन आईसीयू। लिटरली उसके वर्ड्स ऐसे थे। उसको ये चीज नहीं पता थी क्योंकि ये मेरे बेटे का इस सपने से पहले हो गया था। कहता है आई आई फील लाइक आई एम इन आईसीयू, मैं सुन पा रहा हूँ और देख भी रहा है लेकिन मैं क्या करूं, इट इज नॉट सिंकिंग। तो मैंने कहा तेरी नींद पूरी नहीं हुई होगी। कहता है कि नहीं मैं सोया हूँ ढंग से। चलो एनी हाउ संगत जी वो आता है सबवे से, मैं उसको लेकर आती हूँ। संगत जी वो 2 दिन उसकी वहां पे वो छुट्टी करता है बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन जब मेरी बेटी को ये सत्संग जब सपना आता है और वो ये देखती है तो मेरा थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कि ऐसी चीजें हैं। अब मैं अपनी बेटी को कहती हूँ 11 डेज रह गए, इट वॉज मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली संगत जी। तो मैं उसको बोलती हूँ कि अच्छा टिया तू ना फिर भी ध्यान रखिए। तो मैंने उसको डेट एक कुछ आती है, मुझे याद नहीं है, 16 17 18 ऐसी कुछ होती है। मैंने कहा इस दिन की डेट आ रही है तो आगे पीछे की भी डेट पे अपना ध्यान रखियो। संगत जी क्या होता है कि मेरी बेटी डाउनटाउन जाती है अपने कॉलेज में और अचानक से वहां से मुझे उसका ना कॉल आता है, नहीं टेक्स्ट आता है उसका। कहती है मम्मा डोंट गेट मैरिड एट मी, मुझे आपसे ना कुछ डिस्कस करना है। मैंने कहा हाँ बोल क्या हुआ।
कहती है मैं जब क्रॉस कर रही थी तो क्रॉस करते करते अचानक से क्या होता है कि मेरे को नहीं पता, वहां पे ग्रीन लाइट थी और मैं देख रही हूँ कि गाड़ी आ रही है, लेकिन मैं एकदम से क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ती हूँ और मेरे साथ में एक लड़की थी अमेरिकन। उसने मुझे पीछे घसीटा और उसने एकदम से मुझ पे चिल्लाई कि तुम क्या कर रही हो, मतलब व्हाट यू आर डूइंग। उसने मुझे डांटा। कहती है मैं एकदम से ना एकदम अलर्ट हो गई और मैं क्रॉस करके ऊपर आ गई और नाउ आई एम इन लाइब्रेरी। और शी वाज लिटरली क्राइंग। कहती है आई नो गुरुजी सेव्ड माय लाइफ एंड मुझे एकदम ध्यान ही नहीं रहा मम्मा, सॉरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जस्ट से शुक्राना टू गुरुजी बिकॉज ही इज विद अस एवरी एवरी मोमेंट। वो हमारे साथ है। तो हेल्थ तो क्या, संगत जी उन्होंने हमेशा हमारे चारों को नई नई जिंदगी दी। अब संगत जी उसके बाद आती है डेट मेरी वाली। अब जब मेरी वाली डेट होती है तो हमारे यहाँ संगत परिवार लुइविल में सेट होता है, उस दिन सत्संग होता है। आई वाज स्माइलिंग टू गुरुजी, मैं कहा वाह गुरुजी मेरी डेट पे तो यहाँ सत्संग होना है, मुझे कुछ भी नहीं होएगा एंड आई नो यू आर देयर। तो मैं बड़ी रिलैक्स और खुश होती हूँ। अचानक से क्या होता है संगत जी, जिनका यहाँ सत्संग होता है सिम्मी आंटी, आई मस्ट अप्रिशिएट, आई लव हर बिकॉज उनका जो महाराज के साथ कनेक्शन है, उनका जो फेथ है, आई हैव टू लर्न फ्रॉम हर। तो उनका अचानक से आता है कि, और वो क्या कहती है दीप्ति तेरे भैया ना हॉस्पिटल में है। तो एंड आई वाज लाइक है उनको क्या हुआ, क्योंकि संगत जी वो डायलिसिस पे जाते हैं, ही इज हार्ट पेशेंट। एंड मैं उनका भी बहुत खूबसूरत सत्संग है, बहुत लाइफ गिविंग सत्संग है। बट आई विल फोकस राइट नाउ, मैं अभी अपने वाली पे करती हूँ, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड मैं मुझे पता भी नहीं कितनी टाइम लिमिट है। एनीवेज, तो वो हॉस्पिटल कहती है कि मुझे ना लग नहीं रहा कि हम सत्संग कर पाएंगे। मैं कहा दैट्स ओके दीदी, आप अपना देखो और जो भी है। तो मैं वहां जाती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का वाइट स्वरूप होता है वहां पे। और वहां पे ना हॉस्पिस की एक जो यहाँ पे उसको चैपलिन कहते हैं यहाँ पे। एंड मेरे पापा के साथ भी ऐसे ही हुआ था, सेम टू सेम। क्योंकि वो भी डायलिसिस पे चले गए थे और वो भी हार्ट पेशेंट थे, उनका डिफिब्रिलेटर था। और उनको काफी इसी तरीके से मेरे फादर गए थे एंड उनको ले जाने वाले भी गुरुजी थे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अगेन वन सत्संग, बट अगर टाइम होगा आई विल शेयर इट। तो मैं जब वहां जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि चैपलिन है और ये तो भैया वेंटिलेटर पे जा चुके हैं, तो इट्स नॉट गुड। तो अचानक से मेरे मन में आता है, मैं कहा दीदी आप मंत्र जाप को मैं यहाँ चला दो। हमने प्लग इन किया और मंत्र जाप 24 घंटे वहां चलता था। गुरुजी ने उनको लाइफ दी। और आप मानोगे नहीं, जिस दिन सत्संग था गुरु महाराज सेम उसी डे पे भैया को नॉर्मल वार्ड में लाते हैं और मैं वहां जाती हूँ संगत जी। और मैं तो मेरी बेटी कहती है चलो उनका बर्थडे भी है, आज सत्संग भी था, चलो हम केक कट करते हैं। हम उनके लिए गए, छोटा सा केक लेकर गए और वहां हमने कट किया। एंड आई वाज स्माइलिंग कि गुरुजी वाह महाराज आपने उनको लाइफ दी, थैंक यू सो मच। मैं अपना तो भूल ही जाती हूँ उन दिनों में। अचानक से मैं घर आती हूँ संगत जी, तो मैं नान गरम कर रही थी और नान गरम करते करते मेरे को क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन मैं कहती हूँ अरे गुरुजी आज तो वो वाली डेट थी जो आपने मेरी ग्रेव पे दिखाई थी। तो संगत जी मैं ना स्माइल कर रही थी, मैं कहा वाह गुरुजी बच गए। संगत जी हर किसी को डर लगता है, तो मुझे तो था एंड आई वाज लाइक वाह गुरुजी बच गए, आपने बचा दिया, थैंक यू गुरुजी। एंड अचानक से संगत जी मैं वो नान ना मैं अपने लिए गर्म करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा मुझे दे दो नान। अब जब मैं दूसरा नान गर्म करती हूँ मैं पलटती हूँ, मैं ओम और ये सब चीजें नहीं दिखती, लेकिन जब भी ऑल ऑफ सडन मुझे दिखता है तो आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। जैसे ही मैंने पलटा तो संगत जी उसमें ओम बनकर आया। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज वो ओम तो बहुत से हर हम दर्शन करते ही हैं, लेकिन जो वो नान मेरे लिए था उसमें जो ओम बना वो एग्जैक्टली वो ओम है द वे आई ड्रॉ। जैसे थ्री होता है उसको मैं ऊपर ले जाके उसको कर्व देती हूँ, सेम टू सेम संगत जी वैसा ओम था। एंड आई वाज स्माइलिंग, आई डिड शुक्राना टू मेरे गुरु महाराज। तो संगत जी देखो कैसे होता है कि ग्रह आते हैं, हम कहते हैं ना कि ग्रह, लेकिन जब महाशिव हैं जिनके अंडर सब है वो कैसे टलते हैं। तो मुझे अचानक से एक सत्संग याद आता है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन आप सबने वो सत्संग जरूर सुना होगा कि गुरु जी ने एक अंकल को वो बोलते हैं बार बार कि जाओ वो वाला हॉस्पिटल खरीदो, वो वाला हॉस्पिटल खरीदो। तो ना मेरे को वो वाला सत्संग याद आता है कि गुरुजी बार बार ना उनको हॉस्पिटल के चक्कर कटवा रहे थे और मैं भी हर रोज हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि भैया के पास जा रही थी एंड ऑल दैट। तो वो बार बार चक्कर कटवा रहे थे।
एंड उसके बाद मतलब आंटी ने यही सत्संग में बोला था कि हमें नहीं पता होता, लेकिन गुरुजी नोज, और उन्होंने उनके क्या कष्ट काटे। मुझे जब ये सत्संग याद आता है, आई वाज स्माइलिंग, और 2 दिनों के बाद मैं भूल जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी कौन सा सत्संग है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, बिकॉज मैं कई बार ना वो अपनी ब्लेसिंग्स को एक फोल्डर में रखती हूँ। अचानक से 2-4 दिन के बाद मुझे वो यूट्यूब पे ही वो सत्संग मिल जाता है, और जैसे ही वो आता है मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ, जिसमें सेम टू सेम था। तो कैसे गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे थे, मेरे ग्रह काट रहे थे बार बार। सो उन दिनों में ना भैया को एक न्यू लाइफ मिली, बल्कि मुझको भी लाइफ देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना। इफ यू आर देयर, हमें किसी भी चीज का कहते हैं ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और लेकिन ये मेहर भी आप करो कि हम आपके साथ सत्संग सेवा सिमरन में जुड़े रहें। संगत जी, सुरेश अंकल, हमारे पास कितना टाइम है? क्या हमारे पास 15 मिनट्स और होंगे छोटे दो सत्संग करने के लिए? और हाँ जी आंटी, प्लीज गो अहेड। संगत जी, थैंक यू गुरु जी, एंड थैंक यू सुरेश अंकल। अब मैं जो आपको बता रही हूँ डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में, कैसी गुरु महाराज ने त्रिशूल के थ्रू मुझे ब्लेस किया। संगत जी, हम सभी ब्लेस्ड हैं, तो बट क्या होता है, मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो मैं जब भी अब परेशान होती हूँ, आई ऑलवेज टॉक टू गुरु जी। और गाड़ी में जाते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं गुरु जी से बात करती थी। तो मेरे साथ क्या होता है संगत जी, पिछले साल मैं कहीं से निकली एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि भाई, और मैं ना बहुत गुरुजी को बोली कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है। बट कई बार होता है कि आपकी पर्सनालिटी होती है सब चीजें बाहर निकालने के लिए, बट कई बार वो सिचुएशन नहीं होती, वो लोग नहीं होते जिनको आप बोलो। तो मैं गुरुजी के पास आई, मैं कहा गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रोती हुई घर आती हूँ, खपती हूँ मम्मी से एंड ऑल दैट। मैंने अगले दिन मैं उठती हूँ, मैं फिर भी बेचैन होती हूँ, जब मैं काम पे जा रही होती हूँ, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मुझे प्यार करते हो, मुझे आई डोंट केयर कि क्या है क्या नहीं, लोग क्या सोचें क्या नहीं, आप मुझे प्यार करते हो तो आप मुझे बताओ। ये करते करते संगत जी मैं वहां पहुंचती हूँ अपने काम पे, और अचानक से मैं क्या देखती हूँ, वहां पे ना त्रिशूल होता है। तो त्रिशूल होता है एंड आई वाज लाइक, मैंने रात वाले लड़के को बोला, मैं कहा, ये कहाँ से आया? कहता है दीदी पता नहीं कोई, अब उसकी संगत जी उसकी शिफ्ट शुरू होती है 10 बजे के बाद, और जो मेरे साथ हैपनिंग हुई थी जब मैं रो रही थी, उसका टाइम भी 9:30 पौने 10 का था। घर आई, उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब मैं वहां जाती हूँ तो कहता है दीदी पता नहीं कोई गोरा ना पकड़ा के गया, कह रहा है उसको सड़क पे मिला, तो वो कह रहा था कि मेरे मन में आया कि चल मैं यहाँ स्टेशन पे छोड़ दूं। एंड उसने कहा कि आप शिव जी को मानते हो, आप ले लेना ये वाला। मैंने कहा कि चल आप ले लोगे, एंड आई वाज स्माइलिंग, क्योंकि वो मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कैसे जवाब देना था, और उन्होंने वो त्रिशूल कैसे, संगत जी सोचने की बात है कि कोई अमेरिकन को सड़क पे मिलता है और वो क्यों स्टेशन में देकर जाएगा। इट्स ओनली एंड ओनली गुरु महाराज। एंड लेट मी शो यू दैट त्रिशूल। वो त्रिशूल ये है जो गुरु महाराज ने मुझे शो किया। एंड आई वॉज लाइक, शुक्राना मेरे मालिक, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी कि आप हमारे अनसंग हो। तो डायरेक्ट कनेक्शन, जस्ट टॉक टू गुरु जी संगत जी, जस्ट टॉक टू हिम। सेम वे क्या हुआ कि हमारी बैसाखी का कैंसर के भी कुछ जो डाउट थे डॉक्टर्स के, मुझे थ्रू जा ऐशकर का एक सेवा बख्शी थी, और उसके थ्रू मैं क्योर हुई, मेरे सारे रिजल्ट्स वो थे। एंड संगत जी, ये बैसाखी का मैं सत्संग बहुत खूबसूरत करना चाहती हूँ, तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद द रिहर्सल्स। मैं थोड़ी सी पता नहीं क्यों एक अलग जुनून में होती हूँ, और मेरी टीम जो थी इट वॉज मोर देन लाइक 60 पीपल। तो मैं घर आती हूँ यही दरबार में, मेरी आदत है जैसे हम मिलते हैं आके गुरुजी को, और मैं गुरुजी को कहती हूँ ऐसा है गुरुजी, मैं रिहर्सल से आती हूँ, आई वॉज नॉट हैप्पी, यहीं खड़े होकर मैं बोलूँ, मैंने कहा ऐसा है गुरुजी, आप ना नटराज हो, ठीक है ना, यू आर अ कहते हैं ना लॉर्ड ऑफ डांस, मुझे नहीं पता ये क्या रिहर्सल चल रही है क्या होगा, आपको मेरे साथ नाचना है और आप वहीं पर होने चाहिए, आपकी लाइट वहीं होनी चाहिए। संगत जी, मैं एक रैंडम यहाँ कह के चली जाती हूँ। जब यहाँ पे बैसाखी का प्रोग्राम होता है, एक रात पहले हम वहां पे सेटिंग करने जाते हैं, हम बैकड्रॉप लगाते हैं। तो बैकड्रॉप कोई और आंटी लगाती थी, वो उस दिन आई नहीं, तो मैं उनको बताने लगी कि अच्छा चल ऐसे कर दो। अब क्या होता है, वो बैकड्रॉप लगाते हुए मैंने कहा बीच में एक डंडा ब्लॉक हो रहा होता है, मैंने कहा इसी के अंदर घुसेड़ दो, कोई बात नहीं, ढोल आने दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इतना टाइम नहीं है। तो वो इतने में जो असीम अंकल हैं, वो भी आते, कहते हैं नहीं इसको अलग ढंग से करते हैं। मैं कहा अच्छा आप देख लो फिर। मैं दूसरी जगह जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ, तो मैं क्या कहती हूँ, जैसे मैंने बोला था वो वैसे ही का वैसे वो लोग ऊपर पाइप्स कर देते हैं, वो हाइट में चली जाती है पाइप्स। तो उन्होंने मेरे जो मैंने बोला वैसे किया, लेकिन उसका बीच का एक पार्ट एक्स्ट्रा कपड़े का आगे गिर जाता है।
तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा लग रहा है, तो शैबी लुक आ रही है बड़ी। तो लेकिन कोई था नहीं पाइप्स को नीचे उतारने वाला। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आगे शो अच्छा होना चाहिए, दैट्स ओके। मैं ऐसा सिंपल कह के वो कर देती हूँ। इतने में वहां के जो वर्कर्स होते हैं अमेरिकन, वो मुझे कहते हैं कि मैम बैकड्रॉप पे क्या लाइट्स डालनी है। अब मैं उनको कहती हूँ ये लाइट डाल दो, ये लाइट डाल दो, ये लाइट डाल दो। अब संगत जी मेरे को ना ब्लू कलर इज द लीस्ट फेवरेट कलर ऑफ माइंड। तो मैं उनको जैसे बोलती हूँ, तो कहते हैं अच्छा। तो लास्ट में एक कलर रह जाता है बीच के लिए। तो वो कहता है कि अब क्या डालूं। मैं कहा अच्छा ब्लू रहेगा, चलो तुम ब्लू ही डाल दो। मैंने उनको एक रैंडम वे में ब्लू बोल दिया। नेक्स्ट डे यहाँ पे थंडरस्टॉर्म आती है, लाइट्स चली जाती हैं, सब हो गया, लोगों के फोन आ रहे हैं कि शायद ये इवेंट कैंसिल कर रहे हो या क्या है। हमने कहा नहीं अभी नहीं पता। मैं जैसे हॉल में जाती हूँ तो वहां पे एक दो जने होते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मजाक क्या उड़ाते हैं, जैसे जिस बोलते हैं ओह तू अपने गुरुजी को बोलना लाइट भेजे। तो मैंने कहा हाँ। मैं अंदर जाती हूँ, बिल्कुल घोर अंधेरा होता है, लेकिन जो बैकड्रॉप पे लाइट्स होती है वो बैटरी ऑपरेटेड होती है। तो मैंने वहां तो ध्यान दिया नहीं। मैं मम्मी के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मी यार गुरुजी को बोलो इतनी मेहनत की है कि लाइट आ जाए। मैं अभी बोलती ही हूँ और मेरी मम्मी मुझे क्या कहती है कि दीप्ति सामने देख वहां पे त्रिशूल बना हुआ है। मैं कहा त्रिशूल कहाँ पे बना है। संगत जी अब बिल्कुल अंधेरे में सिर्फ स्टेज चमक रहा होता है, बैकड्रॉप पे यू वोंट बिलीव जो ब्लू लाइट वहां डाली थी और जो झोल का कपड़ा गिरा हुआ था वहां पे, वो सारा वेव्स में त्रिशूल पूरा का पूरा महाराज का आ जाता है और महाराज वहां आके स्थापित हो जाते हैं। एंड मैं कह रही देखो ब्लू लाइट हम उनको नीलकंठ बोलते हैं ना। तो मैंने कहा वाओ गुरुजी, जैसे मैं ये कन्वर्सेशन करी हूँ इतने में लाइट आ गई एंड दैट शो वाज ऑसम। महाराज की इतनी कृपा थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। सो मेरा कहने का संगत जी यही मतलब है कि हमें जो डायरेक्ट कनेक्शन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जो गुरु जी के साथ मतलब आजकल जो मैं सुन रही हूँ कि जो भी चीजें होती हैं दैट्स रियली हर्टिंग। बट हम सबको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं थ्रू सत्संग सुनकर। क्लैरिटीज आती हैं और उसको अपने अंदर, तो जैसे 3S गुरु जी कहते थे सत्संग सेवा सिमरन, लेकिन एक और S है विच इज लाइक सत्संग को सुनना, उसके बाद उसको समझना और उसके बाद उसको समाना। और समाना इज वेरी हार्ड, लेकिन विद हिज मेहर तो एवरी डे वी नीड टू गो डाउन इन फ्रंट ऑफ गुरुजी की गुरुजी आप मेहर दो, आप बख्शीश दो कि हम उन चीजों को समझें और उस सही रास्ते पे चलें। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। एंड संगत जी जो मैं इस घर का आपको जो मैंने अपना लाइफ गिविंग सत्संग मैंने बताया, उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया जो मुझे अभी याद आया। संगत जी क्या हुआ था कि जब मैंने हम सबको लाइफ मिली तो दिवाली के दिन थे। तो मेरे मन में ना इसे अगेन वहम आया कि गुरुजी आपने लाइफ तो दे दी लेकिन कुछ इस घर में रह तो नहीं गया क्यों। तो मेरे मन में ऐसी एक बात आती है। तो संगत जी अगले दिन मेरी एक बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड सोलमेट मेरी सिस्टर हैं पूजा लंदन में, और उनकी जो सिस्टर है वो भी गुरु जी के साथ जुड़ी हैं। तो मेरी वो छोटी सी बहन का अगले दिन उनको बहुत महाराज का कृपा है उनपे, और ऑल ऑफ सडन उनका एक मेरे को ऑडियो नोट आता है और वो कहती हैं कि दीदी मेरे को ना ड्रीम आया है और उस विजन में ना मुझे आपके बारे में आया एंड आई वांटेड टू शेयर। उनको उन्होंने कभी मेरा घर नहीं देखा हुआ। तो उन्होंने वो मुझे क्या उस ऑडियो में बोलती हैं विच इज स्टिल देयर। वो कहती हैं कि आपके ना घर में दरबार सजा हुआ है और भोले बाबा की ना येलो कलर की मूर्ति है एंड आप उसमें कैंडल लिट कर रहे हो और आप बहुत नाच रहे हो, बहुत नाच रहे हो। अचानक से क्या होता है दीदी, पीछे आपके बैकयार्ड है, बैकयार्ड में गुरु महाराज लेटे हुए हैं और वो लेटे हुए हैं, उनके आसपास साईं बाबा हैं, गुरु नानक देव जी हैं, जीसस है और बहुत सारे देवी देवता खड़े हैं। और अचानक से क्या होता है दीदी, गुरु महाराज के ना ऊपर कॉटन गिरनी शुरू हो जाती है एंड वो कॉटन एकदम जब गिरती है वो ढक जाते हैं। और अचानक से एक लाइट आती है और वो बोलती है कि गुरु जी से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो एंड आप मानोगे नहीं संगत जी उस वक्त जो मेरा फील था कि वाह गुरुजी आपने इस घर को हमारे साथ साथ इस घर को ब्लेस किया। तो शुक्राना मेरे मालिक इस गुरु आशियाना को बख्शने का, अपने साथ जोड़ने का और हर पल ये एहसास दिलाने का कि आप हमारे अंग संग हो। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और मैं यही कहना चाहूंगी जाते हुए, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मुझे नहीं पता सोनिया आंटी यहाँ है या नहीं है, बट सोनिया मल्होत्रा आंटी
मैं उनको दिल से बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बिकॉज उनका मैंने एक लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड का सेशन अटेंड किया था। अम, उससे बहुत कुछ सीखने को, अपनी कमियों को एहसास आया। एंड आई मस्ट से कि उसके बाद मैंने बहुत ट्राई कर रही हूँ हर दिन, क्योंकि संगत जी, इस सृष्टि में हम सच में एक दूसरे की अपलिफ्टमेंट के लिए आए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए आए हैं। और मैंने यही चीज सीखी है, मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही इज द ओनली वन हु नोज सही भाव। बट जो आजकल एडिटेड पिक्चर्स हम करते हैं, ग्रेस मैसेजेस, इन पे बिल्कुल मत जाइए। सिर्फ शब्द सत्संग सुनिए और गुरुजी से बातें करिए विद गुरुजी। मेरे एक फ्रेंड बोलकर गए थे यहाँ पे, वही विकास अंकल, कीप इट सिंपल। भोले बाबा सिर्फ भाव के भूखे हैं, हमारे प्यार के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। और जब हम दिल से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ना, वी गिव स्माइल ऑन द फेस ऑफ गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना उन सभी सोल्स का जो यहाँ पर आई हैं, संगत परिवार का, मुझे सुनने के लिए और मेरे को भी ये ब्लेसिंग्स देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए। शुक्राना सुरेश अंकल, शुक्राना टू ऑल सेवादार ऑफ मल्टीलिंगुअल ग्रुप। अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अंकल जी, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सी और ब्लेसिंग्स हैं, बट आई थिंक यहाँ पर अभी गुरु महाराज का इतना ही हुक्म आया था। शुक्राना। जय गुरु जी। अंकल। जय गुरु जी दीप्ति आंटी। बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन जर्नी आपने शेयर की है, मेस्मराइजिंग सुनने। शुक्राना। हाँ जी, बहुत सुंदर। और डू यू अजय अंकल? एम आई ऑडिबल अनिल? अनिल सेठ अंकल? चलिए संगत जी, तब तक हम दरबार दर्शन कर लेते जय गुरु हैं। जी अंकल, जय गुरु जी। कैन यू हियर मी? यस अंकल, यूर ऑडिबल। अंकल अभी दीप्ति आंटी, कैन यू हियर मी? अभी दीप्ति नहीं, आंटी नहीं ने। अंकल जी, वो अंकल नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं वो 5 स्वरूप जो आए थे महाराज के, उनके भी दर्शन करा देती हूँ संगत परिवार को। और कैसे उन्होंने पूरे घर, कहते हैं ना, सही चीज सही मेजरमेंट तो महाराज ही जानते हैं। और कैसे उन्होंने किस रूप में आके इस घर में स्थान बनाकर इस घर को पवित्र किया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। शुक्राना। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनिल सेठ अंकल प्लीज, ओवर टू यू। अंकल मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आई वाज स्पीकिंग इन बिटवीन। पीछे एक आ गया फ्रॉम गुरु जी नाउ। आई थिंक आंटी ने बड़ा अच्छा शेयर किया सत्संग हमारे साथ। एंड ऐसे सत्संग मिलते रहे सुनने के लिए, तो सबकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है, सबके भाव और इंटेंस हो जाते हैं। वी लुक एट ईच अदर एंड वी नो दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। Guruji has been always blessing, always there for all of us. But उनके मैसेज समझना हर एक के बस का नहीं है ना।
तो जब संगत, हम लोग तो वैसे आई थिंक, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी दूर अमेरिका में बैठी हैं और ड्रीम के मीडियम से देखो गुरुजी ने कितना गाइड किया। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो मेरे तो दूर बहंदा है ना, फिजिकली दूर है क्या ना, मैं सब तो पहले ਉਹਨੂੰ ब्लेस करना। तो फिजिकली जो जिन्ना नेड़े है वो he probably gets noticed in the end amongst the last few persons। जो संगत दूर बैठी है, that was the संगत गुरुजी used to bless first and foremost। So I think Dipti auntie, very intense and very vibrant energy, vibrant connection she has had, and we are grateful that Guruji gave us to this particular satsang to intensify our own devotion for him। Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Shukrana, shukrana, shukrana। शुक्राना। Keep blessing all of us। जिन्होंने नहीं सुनया उन्होंने भी ब्लेस करो गुरुजी। अच्छा, आंटी आर यू देयर? हाँ जी अंकल जी, हाँ जी। यू नो, वन थिंग आई वांट टू शेयर ओवर हियर कि हाँ जी। सत्संग में ना, जो जितने भी सत्संग हम सुनते हैं नॉर्मली, वो दे आर ऑल मिरेकल ड्रिवन। किसी के साथ हेल्थ को लेके चमत्कार हुआ, किसी के साथ वेल्थ को लेके चमत्कार हुआ। तो जो संगत बताती है ना, दे आर मोस्टली सत्संग्स विच आर मिरेकल ड्रिवन। हम्म। और गुरुजी जब साक्षात रूप में थे तो गुरुजी खुद संगत को उठाते थे, बोलते थे सत्संग सुनाने के लिए, और बोलते थे शॉर्ट एंड स्वीट रखना। तो हमको 5-7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट मिलते थे गुरुजी के यहाँ सत्संग सुनाने के लिए। लेकिन गुरुजी ना कहते थे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैं ब्लेस कर जाता हूँ, ना तो उन लोगों को पता होता है, ना संगत को पता होता हाँ जी। है। एंड दैट मीडियम गुरुजी का जो है ना, वो मीडियम गुरुजी का शब्द है, बड़ा हम्म। इंपॉर्टेंट मीडियम है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं अपने शब्दों के थ्रू आपसे वार्तालाप करता हूँ। आई गिव यू माई मैसेज थ्रू दीज हम्म। चोजन शब्द। क्या? एंड ही सेड कि आपको तो पता ही नहीं मैं आपके लिए क्या कर गया हूँ। कहते थे ट्रू। आपको आगे जाके जब आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी, यू विल देन रियलाइज कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी ब्लेसिंग्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, हाले तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं हैगा। आंटी, डू अंडरस्टैंड पंजाबी? हाँ जी अंकल। तो गुरुजी, ये गुरुजी ने बहुत बार कहा है। एंड मुझे तो अब रियलाइज होता है, प्रॉब्ली गुरुजी ने हमारी आंटी को ब्लेस किया था 2001 में, शायद 2002 में, हाँ बोला जी। था कल्याण किता। हम्म। और मुझे तो गुरुजी ने नहीं बोला कल्याण किता बट आई एम नाउ बिगिनिंग टू रियलाइज इवन इज हम्म। आर टेकिंग शेप, हमें तो हाँ पता भी जी। नहीं चलता है, प्रकार हो जाते वेरी। हैं, थिंग्स टू मूव आवर वे, सडनली ऑब्स्टिकल आते हैं, फिर वो अपने आप से हट जाते हैं। एंड देन वी वेरी ट्रू। रियलाइज ओके, देयर इज समवन अप देयर पुलिंग द स्ट्रिंग्स फॉर अस। वेरी एंड वेरी ट्रू। यू नो सो दैट इज गुरुजी। एंड वी अंकल शुड। मैं ना एक मिनट लूंगी बस। जैसे हर किसी का एक अपना कनेक्शन डिफरेंट होता है, सबका सेम नहीं होता। तो जैसे मैंने बहुत कुछ सत्संग सुनकर, बहुत कुछ महाराज ने मुझे सिखाया और आज भी सिखा रहे हैं। तो एक बार हम यहाँ पे किसी से बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा सत्संग सुनने से हेल्प मिलती है। तो उन्होंने कहा हमारा कनेक्शन शब्द से होता है। तो डेफिनेटली शब्द हमारी सोल के लिए, सबके लिए जरूरत है। लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में एक बार महाराज ने ऐसे क्यों बुलवाया, या मैं भी गलत हो सकती हूँ, सॉरी टू से। बट मैंने कहा कि जैसे गुरु जी ने कहा सत्संग सेवा सिमरन, तीन चीजें उन्होंने बोली, तो उसमें तो हमारे इफ्स एंड बट्स है ही नहीं। जैसे हर दवा का एक अपना रोल होता है, अगर हमें बुखार है तो हम पेट का नहीं करेंगे। तो शब्द इस उनकी अपनी ब्लेसिंग्स हैं। बट सत्संग सुनना वो एक अलग तरीके की ब्लेसिंग्स है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सत्संग को कैसे किया जाता है, जैसे मैंने बताया अमन अंकल और शिप्रा आंटी का, महाराज ने उन्हें न्यू जर्सी से यहाँ भेजा
हम लोग एक गलत ढंग से सत्संग कर रहे थे, कैसे कि हम सिर्फ भजन चला देते थे और एक अलग वे था, हमें नहीं पता था कि शब्द क्या होता है, क्योंकि हम दूर बैठे हुए। आंटी जिन्होंने सत्संग किया वो दिल्ली से आई, तो अमन और अंकल ने और शिप्रा आंटी ने कहा नहीं शब्द होते हैं। और एंड आई स्टिल रिमेम्बर वन इंसिडेंस जब मेरे घर में हुआ, उसमें 4 भजन चले थे। तो अंकल वॉज वेरी अपसेट, अमन अंकल, आई डोंट नो इफ ही इज हेयर और नॉट। तो उन्होंने बोला आंटी अगर ऐसे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ऑर्केस्ट्रा चलेगा। अब हम नए थे, हमें उस वक्त थोड़ा सा ऑफेंडेड फील हुआ, लेकिन वो भी मेरे महाराज की कृपा है कि आज महाराज ने हमें सही रास्ते पे डाल के, बल्कि जो मेरी बेटी है वो न जाने कहाँ कहाँ से शब्द सुनकर कनेक्ट होती है और हमें बताती है। तो वो शुक्राना अमन अंकल का कि महाराज ने उनके थ्रू हमें ये चीज सिखाई। तो इन चीजों को समझना और ठीक से करना, हम महाराज के ऊपर एहसान नहीं करते, लेकिन हम समझते सीखते अपने लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने जीवन के लिए। एब्सोल्युटली आंटी, एब्सोल्युटली। नहीं, गुरुजी ने ना शब्द के लिए गुरुजी ने ये बोला है कि जो शब्द हैं, दीज आर रिटन बाय द सिख गुरुज। इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन गुरु नानक की है। हाँ जी। और गुरुजी कहते थे कि कभी इंसान दी राइटिंग रब तो वधिया हो सकती है। हाँ जी। दैट इज द वे ही इंट्रोड्यूस दी शब्द टू अस। और गुरुजी ने हमेशा कहा कि फ्रॉम अमंगस्ट thousands of shabads which are there in Gurbani, he has हम्म chosen about 40 to 50 shabads for us. हम्म He, मैं एनएच अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स पाइया ने। हम्म उन्होंने बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग का तेज डाला है। और हम्म जैसे वो अपना हलवा प्रसाद जब हमको देते थे, उसको अपने हम्म हाथों से मैश कर करके तब हम्म पकड़ाते थे। जिसको भी देना होता था वो 8-10 बार मैश करके उसको पकड़ाते थे। तो गुरुजी कहते ओके। थे मैं इसमें अपनी एनर्जी डालता हूँ तभी तो आप लोग क्योर होते हो। उसी तरह वाह। गुरुजी ने बोला है कि शब्द में भी उन्होंने अपनी एनर्जी डाली हुई है। वाह। शब्द तो सारे डिवाइन है, बट हाँ सत्संग के जी। लिए गुरुजी ने बोला कि सत्संग में जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये शब्द बताएंगे आप। वाह। चालीस थैंक यू। पचास शब्द जो गुरुजी के। तो या वी आर चलो ठीक। कल थैंक यू अंकल। वी आर या ट्रूली वी आर ब्लेस्ड एंड वी नो वी आर ब्लेस्ड, बट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ना वी हैव टू फॉलो गुरुजी। या ट्रू ट्रू। थैंक यू अंकल, वो भी बस वो मेहर करें। थैंक यू आपका अंकल ये बताने के लिए। या सो वी टेक आज्ञा फ्रॉम गुरुजी। थैंक यू जय गुरुजी, गुरु। लव यू, एडोर यू गुरुजी। थैंक यू, शुक्राना लव यू गुरु शुक्राना जी। शुक्राना। एंड हम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू अंकल। सुरेश अंकल, आर यू देयर? Very interactive, divine sharing of divine views, inspiring, motivational for we new Sangat. I'll be requesting host. हम लोग गुरुजी महाराज से अंकल, आज्ञा लेंगे। अंकल, जब गुरुजी के साथ जुड़ते हैं ना तो कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बिकॉज गुरुजी कब किसको कहाँ इंस्ट्रूमेंट बनाने हमको पता ही नहीं चलता है। तो और ये तो गुरुजी ने तो बल्कि यहाँ तक कहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਈ ਨੋ what has brought you here, I know what has to be given to you and when it has to be given to you। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। वेरी ट्रू। So we need to understand the master who's got hold of us. We are in very competent hands. Guruji used to say, rest assured, you are safe in these hands। किधरे कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ ए हथाई च हैगा। we are ready for today। you know when you recall, when you go back, when you recall the journey with Guruji,
you understand these small incidents and anecdotes through which he has taught us. कोई प्रवचन थे उन्होंने कितनी, no sermons, no discourses. Whatever he has said is through these 40-50 shabads and the motivation that he provides us from time to time through the Sangat and Seva and Simran. True. So, Auntie, thank you for sharing your journey with us. Thank you, Uncle. Shukrana only Guru Maharaj ka. Thank you. जय गुरु जी महाराज। आइए अब जय गुरु जी। गुरु जी महाराज शुक्राना।